श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की। आज पोष शुक्ल पूर्णिमा का अति पवित्र दिन है। मूल अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी महाराज का दीक्षा दिन। वो दिन की स्मृति के साथ आज सुबह 46 साधकों ने परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के वरद हस्तों से त्यागाश्रम की दीक्षा प्राप्त की। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव अंतर्गत आज हम गल्फ कंट्रीज डे मनाने जा रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने अरब देशों में किए विचरण की फलश्रुति समान वहाँ के एक एक हरिभक्त स्वामी श्री को अपनी भावांजलि अर्पण करने के लिए उत्सुक है। आइए आज के दिन की इस विशिष्ट सभा की शुरुआत करें मंगलाचरण, धून एवं प्रार्थना के गान से।
सहजानंद करिए स्तवन तब पद वंदन। हे पर ब्रह्म दयाळु सहजानंद करिए स्तवन तब पद वंदन। हे प्रमुख स्वामी महाराज हो, हे महंत स्वामी महाराज स्वीकारो लाखों वंदन आज, वंदन आज। हे पर ब्रह्म दयाळु सहजानंद करिए स्तवन तव पद वंदन। आ, आ, आ,
करिए अमे जे लोक भोग तजीने विचरे એને શું અર્પણ કરીએ અમે કોઈ વસ્તુ ખપે નહીં જીવનમાં અલમસ્ત સદા હરિના રંગમાં કોઈ વસ્તુ ખપે નહીં જીવનમાં અલમસ્ત સદા હરિના રંગમાં હો હરિના રંગમાં હરિના રંગમાં હે પરબ્રહ્મ દયાળુ સહજાનંદ કરીએ સ્તવન તવ પદ વંદન અમે ભવસાગરમાં ડૂબતા હતા તમે વાય ગ્રહીને ઉગારી લીધા અમે ભવસાગરમાં ડૂબતા હતા તમે વાય ગ્રહીને ઉગારી લીધા દઈ શરણું શ્રીજીનું જકડી નિર્ભય કીધા ભવ બંધનથી હે પરબ્રહ્મ દયાળુ સહજાનંદ કરીએ સ્તવન તવ પદ વંદન आनंद देहन्य छावरिये तब ऋण सदा मस्तक धरिये आनंद देहन्य छावरिये तब ऋण सदा मस्तक धरिये तब आज्ञा ने हमें अनुसरिये दृढ़ धीरज श्रद्धा थी मंडिये तब आज्ञा ने हमें अनुसरिये दृढ़ धीरज श्रद्धा थी मंडिये હે પરબ્રહ્મ દયાળુ સહજાનંદ કરીએ સ્તવન તવ પદ વંદન
वंदन आज, वंदन आज। दयाळु सहजानंद करिए स्तवन तब पद वंदन। आशीष देवा वो आज प्रमुख स्वामी महाराज, कृपा अति बरसावो आज महान स्वामी महाराज, ब्रह्मानंद लुटावो आज प्रमुख स्वामी महाराज, ब्रह्मानंद लुटावो आज। महान स्वामी महाराज, आवो आवो पधारो आज, प्रमुख स्वामी महाराज, आवो आवो पधारो आज। महान स्वामी महाराज। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम 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 स्वागतम, शुभ स्वागतम 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 स्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम 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 स्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम 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 स्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। भविष्य में लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक अकेले संत ने रेगिस्तान के एक अनजान देश में अन्य संस्कृति के रास्ता कठिन था, परिस्थितियां भी विपरीत थी, लेकिन ये पुरुष अलग थे। सभी बाधाओं के बीच उन्होंने इस रेगिस्तानी धरती को पावन किया और आध्यात्मिकता के रंग से संवादिता की संरचना की। ये है एक विरल संत की विरल कहानी। जाने अनजाने में जिन जिन ने प्रमुख स्वामी महाराज का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ, वे उनके तेजस्वी मुखारविंद को जीवन भर भूल नहीं पाए। जन जन के हित के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने किए अनंत उपकारों की स्मृति करने बैठे तो शायद शताब्दियां भी कम होगी। जैसे मानव बुद्धि की एक सीमा है, वैसे शब्दों की भी एक सीमा है। इसलिए वाणी का शब्दकोश भी प्रमुख स्वामी महाराज के विराट व्यक्तित्व का एक सीमित विवरण ही प्रस्तुत कर सकता है। आज इस सभा में लाभ ले रहे हम सब साथ मिलके भी प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे लिए जो कुछ किया, उसके लिए हम उनके प्रति अपना कृतज्ञता अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया। इसलिए आज का ये विनम्र प्रयास है 4 कहानियों के द्वारा उनके उपकारों की स्मृति करके वंदना करने का। ऐसी 4 कहानियाँ जिससे विश्व का एक सारा प्रदेश प्रेरित हुआ है और सही मायने में वहाँ से पूरे विश्व को प्रेरणा मिलती रहेगी। आइए सुने एक कहानी प्रार्थना की। सन 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज एवं संत मंडल संयुक्त अरब अमीरात पधारे। वहां उन्होंने मुमुक्षुओं के घर, दफ्तर और दुकान पावन किए। सभा में स्वामी श्री के दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करके हरिभक्तों ने भी धन्यता का अनुभव किया। दूसरी ओर कौशलावास में भी स्वामी श्री महानुभावों से मिले और ऐसे एक पवित्र संत के सान्निध्य से सारा भारतीय समाज गौरवान्वित हो उठा। इस विचरण में
5 अप्रैल 1997 का दिन कुछ विशेष था। उस दिन हरिभक्तों के आग्रह से प्रमुख स्वामी महाराज रण में पधारे और फिर रण में रचा गया एक अनोखा इतिहास। As we celebrate the centenary celebration of Puja Pramukh Swami Maharaj, I cannot forget the day of 5th of April 1997 when Puja Pramukh Swami Maharaj came to the UAE. On that day, some of us took him to have a desert ride in the desert of Khawanij, about an hour's drive from Dubai airport. As we reached the desert site, there was a heavy wind blowing the sand into our eyes, and we could not even speak to one another. And there was Pramukh Swami Maharaj sitting in the middle of that desert with the sand flowing here and there, smiling and sitting in the desert with Thakurji in his hand. And he said to us, can you imagine the Arab people who used to live in the desert and how difficult their life would have been? So we all sat together and Swamiji started with a bhajan, Aaj Mare Orle Re. And as we were in the desert, one of the Haribhakt asked Swamiji, why don't you make a wish? And Pramukh Swami Maharaj, he said to us, this is all the divine Leela of God. And worshipping God is the prime and the most important thing in life. And he continues to say, we have come here today, and this day must always be remembered. Come now. And then Swamiji started a dhun. He started chanting the name of God. And look at the following prayer that he offered. And he said, may peace prevail here and everywhere. May all the religions of the world and all the countries develop greater love for one another. May all the countries be free of internal enmity and prejudice towards each other, and may all they progress in their unique way. And the last prayer he did, and may there be a temple in Abu Dhabi. Those moments froze time for us. Those words were prayer, they were a prophetic prayer, a divine prayer. I firmly believe that the first ever traditional Hindu mandir that BEPS is building in Abu Dhabi is the result of that prayer in the desert. None of us could have ever imagined that this could be possible. This temple project is going to bring in a civilizational change in the world. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીની તે હતી સત્સંકલ્પ પૂર્વની પ્રાર્થના ધૂન. પ્રભુને કેન્દ્રમાં રાખીને ભક્તનું ભલું કરવાની પ્રાર્થના, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસના પ્રતીકરૂપી પ્રાર્થના, અશક્યને શક્ય બનાવવાની પ્રાર્થના, સાધ્યને સિદ્ધ બનાવવાની પ્રાર્થના. એ પ્રાર્થના હતી BAPS અબુધાબી મંદિરની પહેલી ઈંટ. હે પ્રમુખ સ્વામી, આપની આ પ્રાર્થનાથી ફલશ્રુતિમાં ભળ્યો છે આપનો પ્રાણ. આપની વચન સિદ્ધિએ અમે નીકળ્યા છે મંદિરની મંજિલ તરફ. લઈને દ્રષ્ટિ આપની મુદ્રા, શ્રુતિમાં આપનો સંકલ્પ અને શ્રમૃતિમાં આપનો સમાગમ. Your prayer has given us a purpose in life, and now this purpose has become our passion. आप सदा हमारी माथे रहो, हमारी साथे रहो. जय स्वामीनारायण. अशोक जी कोटेचा
जो उस प्रसंग के साक्षी थे, उन्होंने वो सारा दृश्य हमारे सामने खड़ा कर दिया। उस समय से लेकर आज तक वे हमारे सत्संग के साथ अत्यंत निकटता से जुड़े हुए हैं। वे अबू धाबी में निर्माणाधीन BAPS हिंदू मंदिर के अध्यक्ष के रूप में भी विनम्रता से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम उनका तालियों से अभिवादन करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने जीवन भर सभी के लिए प्रार्थना की है और उस प्रार्थना में उनकी श्रद्धा हमारी कल्पना के परे है। आइए प्रार्थना की शक्ति के बात सुने पूज्य परमवंदन स्वामी के पास से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान श्री स्वामीनारायण से लेकर आज महंत स्वामी जी महाराज पर्यंत सभी के जीवन में हमने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना के भी दर्शन किए हैं। भगवान और गुरुओं की प्रार्थना सदैव भक्तों को लाभान्वित करती है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का दर्शन हम सब ने किया है। प्रसंग चाहे आनंद का हो या दुख का, प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रार्थना को ही प्राथमिकता दी थी। आपदा चाहे मानव सर्जित हो या प्राकृतिक, प्रमुख स्वामी महाराज ने सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की है। संस्था द्वारा आयोजित बड़े बड़े प्रकल्पों की सफलता में पुरुषार्थ के साथ साथ प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सन 2005 में संस्था द्वारा मिस्टिक इंडिया नामक लार्ज फॉर्मेट फिल्म का निर्माण कार्य चल रहा था। उस निर्माण कार्य में जुड़े हुए प्रसिद्ध डायरेक्टर कीथ मेल्टन ने एक बात बताई थी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के निर्माण में कई सारे अलग अलग विभाग वह जुड़े हुए हैं। लाइट, साउंड, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम आदि कई सारे विभाग है। ऐसा ही एक विभाग है प्रकृति, नेचर। और सारे विभागों का संचालन हम कर सकते हैं, मगर यह प्रकृति, नेचर का जो विभाग है उसका संचालन हमारे बस में नहीं है। उसका संचालन होता है प्रार्थना से, प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना से। और जो भी उस प्रकल्प में जुड़े थे उन सभी को यह अनुभव था कि जो कीथ साहब बता रहे हैं वह 100% सत्य है। प्रकृति के नियमन जैसा बड़ा दिखने वाला कार्य हो या फिर किसी छोटे व्यक्ति की बुरी आदत दूर करने जैसा छोटा दिखने वाला कार्य हो, प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रार्थना को हमेशा अग्रिम स्थान दिया है। ऐसी ही प्रार्थना के प्रति श्रद्धा के दर्शन आज हमें महंत स्वामी महाराज के जीवन में भी होता है। स्वामी जी से एक बार पूछा गया कि स्वामी आप किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सहजतया स्वामी जी ने बताया कि हम दुनिया के सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। बारी बारी सभी देशों को याद कर कर उनका भला हो ऐसा शुभ चिंतन हम सदैव करते हैं। आश्चर्य से प्रश्नकर्ता ने फिर से पूछा, स्वामी जी क्या आप सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं? स्वामी जी ने फिर से बताया कि हाँ, दुनिया के सभी देशों का अच्छा हो ऐसी प्रार्थना हम नियमित रूप से करते हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को अपना परिवार समझने वाले ऐसे सत्पुरुषों की पावन उपस्थिति ही हमारा परम सौभाग्य है। मध्य पूर्व की मरुभूमि को कई बार प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थनाओं से आप्लावित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज ने शारजा में दुनिया के सभी देशों, सभी लोगों एवं सभी धर्मों के बीच सौहार्द हो ऐसी प्रार्थना की। उस प्रार्थना का मूर्त स्वरूप यानी कि अबू धाबी में निर्माण पामने जा रहा हमारा यह हिंदू मंदिर। स्वामी जी ने जब प्रार्थना की थी तब उस प्रार्थना के साक्षी होने का सौभाग्य तो थोड़े चंद लोगों को प्राप्त हुआ था, परंतु उस प्रार्थना का जब परिणाम आया वह परिणाम के साक्षी होने का सौभाग्य करोड़ों लोगों को प्राप्त हुआ। स्वामी जी की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप यह मंदिर की घोषणा
जब सन 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अबू धाबी की शेख जायद ग्रांड मॉस्क की सीढ़ियों से की, तब तो मानो स्वयं प्रार्थना भी धन्य हो उठी। 2019 में अप्रैल महीने में मंदिर के शिलान्यास पर्व के उत्सव पर महंत स्वामी महाराज के साथ साथ यूएई देश के राजवी नेतृत्व की भी वहां उपस्थिति थी। उस दृश्य देखने वाले लाखों लोगों को यह प्रतीत हुआ कि प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। अबू धाबी का यह बीएपीएस हिंदू मंदिर एक आस्था का स्थान तो है ही, मगर उसके साथ साथ वह सुंदरता, समानता एवं सौहार्द का भी संगम है। अबू धाबी में वेदांत जी नाम के हमारे एक गुणानुरागी है। उन्होंने एक रोचक प्रसंग बताया था। एक दिन वह अपनी कार में 4 रास्ते पर सिग्नल के पास खड़े हुए थे। थोड़े दूर एक कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति अपना कार्य कर रहा था। थोड़े समय पश्चात वह व्यक्ति ये वेदांत जी की कार के पास आया। गर्मी के दिन थे। वेदांत जी ने उसे पीने के लिए पानी की बोतल दी और बातों बातों में वेदांत जी ने उसे पूछा कि क्या तुमको मालूम है कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर बन रहा है? वह कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति बोलने लगा कि मैंने उस मंदिर के बारे में सुना तो बहुत है, अब मन में एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द यह मंदिर पूरा हो जाए और हम वहां जा सके। वेदांत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि मंदिर को लेकर तुम इतने उत्साहित क्यों हो? तब वह व्यक्ति ने बताया कि यह मंदिर एक ऐसा स्थान होगा जहां जाकर हमें शांति का अनुभव होगा। यह मंदिर एक ऐसा स्थान होगा जहां जाकर हम हमारी आर्थिक स्थिति के आधार पर नापे नहीं जाएंगे। यह मंदिर के पास जाकर हम हमारे घर में आए हैं ऐसा हमें प्रतीत होगा। यह जवाब सुनकर वेदांत जी बड़े अभिभूत हो गए। 10 फरवरी 2018 के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और तत्कालीन क्राउन प्रिंस और वर्तमान राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनको जब पूज्य ईश्वर चरण स्वामी और मंदिर की कमेटी के अन्य सभ्यों ने मंदिर और अन्य सुविधाओं के बारे में बताया, उस समय हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बोले कि मेरी इच्छा है कि पूरा विश्व यह मंदिर को देखे। कूड़ा उठाने जैसा लौकिक रूप से निम्न माना जाने वाला कार्य करने वाले व्यक्ति से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राजा, इन सभी को इस मंदिर के बारे में इतना उत्साह है, यह प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना का ही प्रसाद है। 1999 के सितंबर महीने में प्रमुख स्वामी महाराज संतों एवं भक्तों के साथ इजिप्ट में धर्म यात्रा के लिए पधारे थे। 2 सितंबर 1999 का वह दिन था। स्वामी जी संतों और भक्तों के साथ इजिप्ट के विश्वविख्यात म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में पधारे थे। वह म्यूजियम में दूसरी मंजिल पर इजिप्ट के पुराने राजाओं के शव सुवर्ण संदूकों में रखे हुए थे। वहां रैमसिस दूसरे राजा के शव के पास स्वामी जी पधारे और वहां पर उन्होंने स्वामीनारायण महामंत्र का रटन करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि इन सभी राजाओं का कल्याण हो। साथ में ब्रह्मविहारी स्वामी थे, वे स्वामी जी वहां पर थे। वह बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा कि स्वामी, इस राजा का देहांत तो 3000 वर्ष पहले हो चुका है, अब उनके लिए प्रार्थना करने का फायदा क्या? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया कि चाहे कितने भी वर्ष हुए हो, मगर प्रार्थना तो असरदार रहती ही है। प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में शक्ति थी क्योंकि उनकी प्रार्थना श्रद्धा से सबलित थी। प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में शक्ति थी क्योंकि उनकी प्रार्थना समता से सम्मानित थी। प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में शक्ति थी क्योंकि उनकी प्रार्थना अन्यों के ऊर्ध्वगमन के लिए थी। इसीलिए प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना न केवल भविष्य को आभूषित करती है परंतु अतीत को भी परिवर्तित करती है। ऐसे प्रार्थना पुरुष प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी पर उनके चरणों में शत शत नमन। निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए की गई प्रार्थना, उसमें अनोखी शक्ति होती है, इस बात की दृढ़ता हमने की। अरब देशों की सभी यात्रा के विचरण में जो साक्षी रहे हैं और जिन्होंने 45 सालों तक प्रमुख स्वामी महाराज के साथ विचरण किया था, ऐसे पूज्य विवेक सागर स्वामी आज हमारी सभा में उपस्थित है, जो हमें कहानियों के इस दौर में दूसरी कहानी सुनाएंगे, जिसकी शुरुआत एक वीडियो के माध्यम से करते हैं। आइए सुने एक कहानी मित्रता की। देश बहरीन,
बाहरीन शब्द का अर्थ है दो समुद्र, एक अरबी समुद्र और दूसरा कौन सा? शायद इस प्रश्न का एक नया उत्तर बाहरीन के निवासियों को दिनांक 14 अप्रैल 1997 को प्राप्त हुआ, जिस दिन गुणों से धीर गंभीर समुद्र जैसे प्रमुख स्वामी महाराज का उसे संगम हुआ और बाहरीन बेहतरीन बना। शांत स्वामी श्री के संगम से वह शाश्वत बना। सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध ये प्रदेश के राजा की भेंट आज एक अनमोल मित्र से हुई और वहीं से शुरू हुई एक अनोखी मित्रता, एक ऐसी मित्रता जो केवल दो व्यक्तियों तक सीमित न रही। स्वामीनारायण भगवान की जय। वेद कहते हैं श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः वयम। हम सब परमात्मा की संतान है। अंडर द रूफ ऑफ हेवन वी आर ऑल वन फैमिली। इसलिए वेद आगे भी कहते हैं मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। सबको मित्र की आंखों से देखो। ऐसे वैदिक उदात्त सिद्धांतों को लेकर प्रमुख स्वामी महाराज विश्व परिभ्रमण कर रहे थे। उनको कोई ज्ञाति, कोई जाति, कोई धर्म में भेदभाव नहीं था और इसी भावना से वो अरब देशों में भी 4 दफ़े पधारे हैं और उसमें बाहरीन में 3 दफ़े पधारे हैं। और आप देखिए कि बाहरीन में हमारे जो हरिभक्त डॉक्टर प्रफुल्ल भाई वेदादिक रहते थे और वो लोगों को बाहरीन के जो राजा हिज हाइनेस अमीर शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा, उनके साथ अच्छे संबंध रहे थे और उनसे राजा जी ने सब ये सब बातें सुनी। प्रमुख स्वामी की साधुता, उनकी वैश्विक भावनाएं, आचार विचार का शुद्धि और सद्गुणों की बातों सुनकर शेख साहब को भी ऐसा लगा कि प्रमुख स्वामी महाराज को मुझे मिलना है। और योगानुयोग ऐसा था कि प्रमुख स्वामी महाराज उस समय में बाहरीन में ही थे और उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को अपने शाही महल में माने पदार्पण करने के लिए निमंत्रण भी भेजा। और 14 अप्रैल 1997 में सोमवार के दिन सुबह 8 बजे उनके शाही महल में स्वामी की पधरामणी हुई। उस समय भारत के जो राजदूत श्री रजनीकांत वर्मा वो भी साथ में ही आए थे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। और उस समय में जो शेख साहब, जो राजा, वो अपने महल से वो सीढ़ी उतर कर नीचे आए और मोटर के आगे आके वहाँ स्वामी का अभिवादन किया। जो लाल बिछाना था उस पर स्वामी का स्वागत किया और बोले कि बाहरीन में आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ, आपको मिलकर मुझे बहुत आनंद आता है। फिर एक वर्तुलाकार जो दीवान खाना था उस पर एक बड़ा आसन था, उस पर स्वामी को बिठाए और स्वामी जी के साथ भगवान की जो चल मूर्ति है, ठाकुर जी जिसे बोलते हैं, वो भी साथ में थे। तो वहाँ एक टेबल था, उस पर स्वामी ने वो भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा वहाँ रखे। और उस समय में वो मूर्ति देखकर जो हिज हाइनेस ने स्वामी से, रॉयल हाइनेस ने स्वामी ने पूछा कि ये क्या है। तब रजनीकांत वर्मा जी जो अपने हाई कमिश्नर, उन्होंने बताया कि स्वामी जी के बहुत प्रिय है भगवान, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उनको कायम साथ में ही रखते हैं। अमीर साहब बहुत खुश हो गए, बोले ओहो ओके ओके, बहुत प्रसन्न हुए। फिर वार्तालाप सब चला और उसमें जो विश्व में अभी जो युद्ध चल रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी बात हुई और स्वामी ने बोला कि युद्ध अच्छे नहीं है। उन्होंने कहा मुझे भी युद्ध बहुत पसंद कुछ नहीं है, हम युद्ध के विरुद्ध में है। फिर उन्होंने ऐसा ही पूछ लिया कि स्वामी जी की उम्र कितनी हुई, तो उस समय में 77 ऐसी उम्र थी। तो वो सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हो गया, तबीयत तो बहुत अच्छी है। और उस समय में स्वामी का परिचय जब दिया संतों ने देना शुरू किया और उनमें एक ऐसी बात आई कि स्वामी श्री कंचन कामिनी के संपूर्ण त्यागी है और अष्टांग ब्रह्मचर्य, आज जीवन ब्रह्मचर्य है। उनको कोई अपना बीवी बच्चे कुछ है नहीं। वो देखो, वो सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हो गया
और उन्होंने अपनी रीत से पूछा कि स्वामी जी, आपके जो बच्चे होते, आपका जो कुटुंब होता, फैमिली, तो देखो वो लोग आपके अच्छे भक्त हो जाते न, ऐसा उन्होंने बताया। तो स्वामी ने बताया कि देखो, हम एक दफ़े अपना फैमिली का कबीला का त्याग करते हैं और उस समय में सारी दुनिया हमारा फैमिली बन जाती है, कुटुंब बन जाती है। और इसलिए हमारी ये भावना है जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा फिर फैमिली हो जाता है। एक को छोड़कर हम सबके हो जाते हैं। वो भी बहुत प्रसन्न हो गए। फिर स्वामी जी ने बताया कि भगवान स्वामीनारायण को कोई भेदभाव नहीं था, सबको अपने मानते थे। फिर शेख साहब ने कहा कि हमारी भी इच्छा है कि हिंदू मुसलमान सब साथ में रहे। और फिर बताया कि स्वामी जी, बाहरीन में आने का बहुत रखिए, मेक बाहरीन योर होम, और फिर से आप पधारना जरूर, और यहाँ का कोई भी प्रश्न हो तो मैं सुलझा दूंगा। ऐसी बात उन्होंने की। 12 मिनट तक ये वार्तालाप चला। फिर स्वामी श्री ने उनको सुवर्ण रसित जो कलश है उनकी भेंट दी। वो देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर स्वामी ने प्रसाद दिया। उन्होंने बहुत प्रेम से कहा कि मुझे भी भूख लगी थी और आपने प्रसाद दे दिया, खुश हो गए। और उस समय में हम वहाँ बाहरीन में घरों में सत्संग करते थे, लेकिन परमिशन हमें माने कानून की योग से मिलनी चाहिए। इसलिए वहाँ उनको बताया गया था कि हमको एक कानून पर माने परमिशन मिल जाए। तो उन्होंने तुरंत ही अपनी जो अरबी भाषा में एक बड़ा पत्र लिख कर भेज दिया और कहा कि ये BFPS संस्था को हम यहाँ रूहानी पर्पज़ माने जो आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है उसके लिए परवानगी देते हैं। ये सबसे पहला हुआ। और इसके साथ बाहरीन के मनामा विस्तार में के मध्य में 2 मंजिले का एक विशाल जो विला भी मिल गया, और BFPS बाहरीन नाम का ट्रस्ट भी वहाँ हो गया, और वहाँ कानून की रीत से मूर्ति प्रतिष्ठा हुई और सत्संग शुरू हुआ। उसके बाद आप देखिए 12 अप्रैल 2001 में दूसरी बार स्वामी बाहरीन में पधारे, और उस समय में शेख ईसा और उनका पुत्र HH शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा वो गादी नशीन थे। और राजा की आज्ञा से वहाँ ऐसा होता है कि जो कैबिनेट है बनती है और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, मंत्रिमंडल भी राजा की आज्ञा से होता है। और उस समय में प्राइम मिनिस्टर हिज होलीनेस शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा थे, माने इस शेख ईसा के पवित्र। गवर्नमेंट हाउस में उनके साथ मुलाकात हुई। 7 मंत्री भी उनके साथ स्वागत में आए। उनकी एक अगत्य की जो मीटिंग थी वो रुका कर स्वामी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। और उन्होंने बाद में बताया कि स्वामी जी, मैंने लंदन का मंदिर भी देखा है। फिर उन्हों को एक रजत सुवर्ण रसित कुंभ उन्हों को भेंट दिया गया, और वो भी अपने दरवाजे तक स्वामी को छोड़ने के लिए आए। और फिर उन्होंने कहा, यहाँ भी आपको ज़मीन के बारे में और कोई सरकारी काम हो तो अवश्य हमको कहना। और उसके बाद आप देखिए कि शेख ईसा के पौत्र हिज रॉयल हाइनेस शेख सलमान बिन हमद अल खलीफा ने 4 एकड़ ज़मीन तारीख 14/12/1922 में के रोज़ प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी के महोत्सव के उपलक्ष्य में BFPS संस्था को भेंट दी। ये अद्भुत कार्य ये हुआ। तो अपने के ऐसा होता है कि गीता प्रमुख स्वामी महाराज की साधुता का प्रभाव विश्व भर में ऐसा है। गीता में बताया है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कारुण्येव च, जो सच्चे संत होते हैं सबके मित्र होते हैं। एगो देखो हर एक के मित्र, वो प्रिंस चार्ल्स हो, बिल क्लिंटन हो, स्टीफन हार्पर हो, डॉक्टर कलाम हो, नरेंद्र मोदी, या कोई आदिवासी और झुंपड़े में रहने वाले, सबको लगता है कि स्वामी जी हमारे मित्र है। और आप देखिए कि चंद क्षणों में स्वामी जी के ऐसा एक प्रभाव था कि जिसके योग में जो आता था उनको मित्र बना लेते थे। और आप देखिए कि बाहरीन में अभी जो 4 एकड़ ज़मीन प्राप्त हुई है उस पर एक बड़ा मंदिर होगा, और उसका मतलब ये होगा कि यह है मित्रता का चमत्कार, जिसको बोलते हैं कि दोस्ती का करिश्मा, और अंग्रेजी में कहे तो पावर ऑफ फ्रेंडशिप। प्रमुख स्वामी महाराज
इतने सरल थे कि छोटे बड़े सब उनके साथ मित्रता करना पसंद करते थे और इसी के परिणाम स्वरूप समाज को उपहार में मिली संवादिता। जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से देश विदेश में अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं की है, लंदन के निस्डन मंदिर में एवं दिल्ली के अक्षरधाम में भी सेवा करते करते जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा प्रतिपादित संवादिता के दर्शन कई बार किए हैं, ऐसे पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी अब हमें कहानियों की इस श्रृंखला में तीसरी कहानी सुनाएंगे। उसके पहले तीसरी कहानी की शुरुआत एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए सुने एक कहानी संवादिता की। सुना है हाथ की रेखाएं कभी मिटती नहीं और हृदय में रही भेद रेखाएं। प्रमुख स्वामी महाराज ने किए हुए विचरण से यह साबित होता है कि जिसके हृदय में भगवान रहे हैं वो अन्य सभी के हृदय में रहे भगवान को देखते ही है। सितंबर 1999 में प्रमुख स्वामी महाराज ने इजिप्ट में पिरामिड एवं गिजा के स्फिंक्स को अपनी उपस्थिति और प्रार्थनाओं से पावन किया। तत्पश्चात इजराइल में जन्माष्टमी के दिन एक सर्वधर्म सम्मेलन में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करके यीशु ख्रिस्त के जन्मस्थल पे भी प्रार्थना की। अगले दिन यहूदी धर्मगुरु से वार्तालाप करने के बाद स्वामी श्री पधारे वेलिंग वॉल। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतान स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, मोहन स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। In the divine presence of my Guru Mohan Swami Maharaj, revered senior saints of BAPS organization, and dignitaries, invited dignitaries on the dais, and Amrutasya Putraha. It was the year 1999 when I happened to be with Swamiji when he first visited Israel. There's a very holy wall by the name Wailing Wall. It is a great history where even the Muslims hold it as sacred and the Jewish community also holds it as sacred. Swamiji specially visited the Wailing Wall. There is a tradition out there that whoever comes there among the Jews, they write a prayer and they put it in the crevices of that wall so that the prayer is answered. They believe God is present there. Swamiji also, especially on 3rd September 1999, went there and he also put 2 flowers in the crevices of the wall. Afterwards, when we asked Swamiji, Bapa, what was the purpose of putting the 2 flowers in the crevices? And he very nicely explained, he said, the first flower was that I prayed that all those prayers that have been said in the past should be fulfilled through the grace of God. And the second flower, he said, I put there so that in future whoever comes here and offers the prayer, that prayer also should be fulfilled. Now this was the magnanimity of the heart of Swamiji, because he believed that he had a deep respect for all the religions. So with whatever rituals they believed in, he also, and the followers, when they wanted to ask of any prayer, he would pray that their prayer should also be answered, so that their faith in God would be reinforced. And he always had the desire that people of all backgrounds, their wishes should be fulfilled. So that was the story of harmony that we saw in Israel. Also in that very visit, we also visited Bethlehem. Now Bethlehem is the birthplace of Jesus Christ.
And 99, in the year 2000, it was the millennium year. The whole world was, the Christian world was celebrating the millennium year. So Swami made it a point to visit Bethlehem and pay his tributes to Jesus Christ and to Christianity at large. He came to harmonize. We also went to Jerusalem once, and the beauty is two chief rabbis of different denominations. One was Rabbi David Lau of Ashkenazi denomination, and Chief Rabbi Doron Bakshi of Sarfrazi denomination. Now the funny thing was they would not meet together. That was a problem. However, both had so much love for Swamiji that just to meet Swamiji, both of them came together. So the presence of Swamiji brought harmony among the two chief rabbis. This is history, and that is how he also promoted harmony. We also happened to meet Shimon Peres. You all know that Shimon Peres was a Nobel laureate. In 1994, he signed a peace pact with the Palestine Liberation Organization, in which a joint Nobel Prize was given to him, to Rabin, who was the president. He was the foreign minister at that time, but he negotiated it. And the third one was Yasser Arafat. Now, he lamented to Swamiji, Swamiji, we want peace, shalom. But somehow, every third year, a war is thrust upon us. Please pray for us. And Swamiji immediately said, I pray to God so that there is harmony in the Middle East, there is harmony among the Arab and the Jewish world forever. And that was his sincerity about it, because he was a harbinger of harmony. This is how Swami has promoted harmony, not only in the Middle East, but the world over. Thank you. Jai Swaminarayan. We thank Pujyatma Swarup Swami for sharing the poignant memories of how Pramukh Swami Maharaj so naturally bound the world with an embrace of harmony. Many decades later, in this very city, Ahmedabad, a passing visitor from Abu Dhabi felt the same warmth of acceptance from Pramukh Swami Maharaj. Mr. Nazim Al-Qudsi, an esteemed thought leader in the finance world, someone who has led many sovereign funds of the Gulf region, happened to visit the mandir in Shahibag one early morning. I invite him as a close friend to share with us what transpired on his first darshan of Pramukh Swami Maharaj. Mr. Nazim. Assalamu alaikum. Jai Swami Narayan. Jai Shri Ram. Jai Shri Krishna. Om Namah Shivaya. Om Shri Matre Namaha. Swamiji's brothers and sisters, excellencies, it gives me great pleasure to be back in Ahmedabad, a city that changed me forever. Tonight I wish to spend few minutes talking about what I call the breath of Pramukh Swami Maharaj. You see, 10 years or so, I was passing through this wonderful city for business, and I asked one of my acquaintances to visit a temple. And that year, it was my good punya to not only visit the Akshardham, but to receive darshan from Pramukh Swami Maharaj. Now, what happened to a man from Arabia? What happened to an Arabic man who was standing up when Maharaj was coming, and he received that Agni from Maharaj's eyes? His life changed and never became the same.
That day, I had the honor to ask Maharaj Pramukh Swami a question. I said, Guru, I have a strong feeling of just going to the mountains, to the forest. I need to leave. And he looked at me and he said, that forest you're speaking about, those mountains, are your true nature. It is time that you start getting in touch with your true nature. And since that statement, my life went inside out and upside down. Who am I? A man in public life because of his role, engulfed in Maya. The breath of Pramukh Swami. The breath of Pramukh Swami had its impact on a simple, humble person, Nazim. But little did Nazim know or appreciate that that breath coming to our part of the world was going to have a tremendous, deep impact. You see, it was a few years after that darshan that I stumbled on Kabir. And Kabir taught me that I do not have to go to Mecca or Varanasi to find Bhagwan, to find God. If God is not in my heart, there's no place that I'm going to be able to find Him. That day when I visited the Akshardham, it was my punya to be held by hand by Brahma Vihari Swami, who had a tremendous impact on my life. That day I received a first-class lesson in ahimsa, in nonviolence. That day I stood where terrorists have come to the temple, to the Akshardham, and massacred Swamijis and others. And the story of Pramukh Swami was narrated to me, of how he instructed all the sadhus, the Swamijis, to sit and clean that blood inch by inch, so no memory can have its impact on the people. Now you can go to the finest universities in the world and you could listen to the longest sermons, but nothing will do the job and the effect as that simple story. The breath of Pramukh Swami. Our part of the world has been difficult for many reasons in terms of acceptance. I don't wish to go into why and how. But you see, when the breath of Pramukh Swami, who predicted that mandir in Abu Dhabi, not Sharjah or Dubai, as was requested back in the 80s. The breath of Pramukh Swami. The breath of Pramukh Swami brought us great leaders. Let me take a second here to salute Prime Minister Modi ji. A man who's upholding the Dharma. I would say to my Indian brothers and sisters, have no fear, your land shall thrive, shall thrive, shall thrive. It's the breath of Pramukh Swami who has taken care and nurtured Prime Minister Modi ji for many stories that you know far better than me. I had the good luck of attending that reception that the Prime Minister gave at the Dubai Opera House when he announced the temple. I have seen how mental blocks stumble one after another in terms of our people granting permission. Now, I'm not going to speak about the wonderful organization
that is replicated in the UAE as far as the Swaminarayan. You all have wonderful knowledge and stories of that effort by the volunteers. But what I can tell you is, bhakti, when bhakti exists, it will remove mountains. It will move mountains in order for the objective to be done. I have never seen in my life. I'm a humble man. I'm a private citizen. My comments tonight are as a private citizen. I've had the fortune to meet many leaders of the world. I have the fortune to witness firsthand many organizations. I have never, ever seen such an effort as the volunteer organization of the Swaminarayan. The breath of Pramukh Swami. Who would have thought that in Saudi Arabia they're considering to teach the Mahabharata and the Ramayana in the school system? That is Pramukh Swami for you. If I would have made that statement a few years ago, you would have said, Nazim, what's wrong with you? Pramukh Swami has brought a real wind of change for us. You see, Bhagwan is one. There are many roads to reach the truth. People forever have fought because the name I call my God is the only name, is better than your name, and the other guy doing the same thing. So much bloodshed have been spilled over competing for the name of God. Pramukh Swami has had a wonderful friendship with the late President Abdul Kalam, a scientist and a karmi yogi, first class, who spent his last moment, his last breath, lecturing in colleges, encouraging people to help and do the right thing. That is the breath of Pramukh Swami. When you look at a man, we say you are as good as your company. Who are you influenced by? That same pen that Pramukh Swami gave Prime Minister Modi ji, and that same pen that Mahant Swami continues to give, I hope we can have some of those pens in our part of the world in terms of ahimsa, in terms of nonviolence and loving each other. I don't wish to make long remarks. There are distinguished, esteemed guests. I will perhaps end my note with a small appreciation of my guru, Pramukh Swami. I shall recite the Devi Suktam. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Aham Rudrebhir Vasubescharam Yahama Adityai Rutavishvadevaihi Aham Mitra Varuno Bhabibar Myahamim Dragni Aham Ashvino Bha Aham Somama Hanasam Bibar Myahantvashta Aramuta Pushanam Bhagam Aham Dada Midravinam Havishmate Supravye Yajamanaya Sumvate Aham Rashtri Samgamani Vasunan Chikitushi Pratamaya Gniyanam Tamma Adeva Vyadadov Purutra Bhurestatram Bhurya Aveshayanti Mayaso Annamattiyo Vipashyati Afranityaim Shrunot Yuktam
अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुति श्रुतश्रद्धेवन्ते वदामि अहमेव स्वयामिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यन्कामयेतन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्मानन्तं ऋषिन्तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे हन्तवा अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेशा अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वा अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामून्द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यरपमाना भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सम्भवुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Nazim ji, khub abhar. Joining all of us today, we also have the esteemed Mr. Ilyas Akbar Ali, a renowned businessman from Madagascar in France, a person who, with the blessings of his father and prayerful and devoted hard work, has taken an organization to global heights today. But more importantly, someone who is a dedicated philanthropist. He has followed the work of the Abu Dhabi Mandir very closely and has also visited the upcoming Mandir in Paris. We invite him now to share his reflections on his recent visit and the integral role of harmony in today's world. Mr. Akbar Ali. His Excellency, the Foreign Minister of India, Excellencies, dignitaries, brothers, sisters, today it's an important day for me. I have this opportunity to be with you for the 100th birthday of Pramukh Swami Maharaj, and lucky to have darshan of Mahant Swami Maharaj. I will now shift in Gujarati because we left Bharat and we are coming back to Bharat. Father is from Porbandar, mother is from Jamnagar. તો હું ગુજરાતીમાં બસ તમારા સાથે હવે વાત કરું. ગઈકાલે જ્યારે મને સ્વામીજી આપણું અહીંયા સેન્ટર વિઝિટ કરાવ્યું ત્યારે મારા પાસે કાંઈ બોલ નહોતો. બહુ ઇમ્પ્રેસ થયો. આટલું માણસ, કાંઈ અવાજ ના સંભળાય, બધા એટલા કામ, એટલી ધ્યાન રાખે, સભ્યતાવાળા, આખું પ્લેસ એટલું ચોખ્ખું, કાંઈ મેલું ના દેખાય. એ આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે શીખવાડ્યું છે. આપણે એમ કહી શકીએ કે જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપણને ટ્રાન્સમિશન કર્યું છે એનું કાંઈ વેલ્યુ નથી. કારણ કે મેં જોયું જે પોતાએ એની જિંદગીમાં પોતાએ જે પસાર કર્યું, આપણે એને બહુ શીખવાનું છે એના પાસે ને આપણે એને
સ્ટ્રોંગલી ફોલોઅપ કરવાનું છે. જે પોતાએ આપણે એને શીખાડ્યું, જેને ટ્રાન્સમિશન કર્યું છે. એમાં છે પીસ, એમાં છે હાર્મની, એમાં છે હ્યુમિલિટી, એમાં છે ભલાઈ, એમાં છે શેરિંગ. આ પ્લેસ છે યુનિવર્સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ છે. આખી દુનિયામાં તમને જે અહીંયા થાય છે એ મેં ક્યાંય નથી જોયું. આપણા યંગ જનરેશનને હું કહું, આપણા છોકરાઓ છોકરીઓ, કે જે આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે આપણને દીધું છે એ તમે કોઈ દિવસ ભૂલતા નહીં, તમે કોઈ દિવસ મૂકી ના દેજો. કારણ કે તમારી જિંદગી બદલાઈ જશે જો તમે એ ફોલોઅપ કરશો તો. તમારું એડ્યુકેશન, તમારું બોલવાની રીત, તમારું હેલ્પિંગ, શેરિંગ, એ આપણે પોતે શીખાડ્યું છે. આપણે બહુ નસીબદાર છે કે આપણા પાસે આવું નોલેજ છે. તો આપણે એને બહુ ધ્યાન રાખીને ટ્રેઝર જેમ રાખવાનું છે કે આપણી જિંદગી, આપણું ફ્યુચર સુધરે ને સુધરતું જ જાય. બીજું બહુ ઇમ્પ્રેસ છું. 80,000 વોલન્ટિયર્સ, 80,000 દિવસથી રાત સુધીનું કામ કરે છે. કેટલા અઠવાડિયા ત્યાં આવી ગયા છે. જ્યારે આપણા સાથે વાત કરે ત્યારે સભ્યતા સાથે વાત કરે, ભલાઈ સાથે વાત કરે, હસતા હસતા વાત કરે. એટલું સારું કામ કરે છે. મેં તો ક્યાંય જોયું નથી આવું. આખી દુનિયાથી ના આવ્યા છે આ લોકો. બોયઝ, ગર્લ્સ, મેન, લેડીઝ, ચિલ્ડ્રન, કોંગ્રેચ્યુલેશન. કારણ કે આ મોટું દુનિયાનું લેસન છે. આ દુનિયાની યુનિવર્સિટી છે. હું એક બે બોલ ફ્રેન્ચમાં કહીશ, કારણ કે મને ખબર છે કે વોલન્ટિયર્સ ફ્રેન્ચ આવ્યા છે. Je vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui, d'être présent en tant que volontaire. Nous sommes fiers de vous, nous qui sommes en France, parce que vous faites du très très bon travail et que Dieu vous bénisse. જ્યારે આજે સાંભળ્યું અમે કે આપણી મંદિર, મોટું મંદિર આબુધાબીમાં બિલ્ટઅપ થાય છે. આ સ્વામી પ્રમુખ સ્વામીનું હેરિટેજ છે. તમે વિચાર કરો કે એ બહુ મોટું રિયલાઇઝેશન છે. આપણા બે રિલિજન, ઇસ્લામ ને હિન્દુઇઝમ પડખે આવી જાય છે. સાથે જંક્શન. જો દુનિયામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા હોય તો આ દુનિયામાં પીસ, હાર્મોની, આપણે પીસ હાર્મોનીથી રહી શકીએ. આ જે આબુધાબીમાં જે થાય છે, જે કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે, એ આપણે હમણાં ફ્યુચર જનરેશન, ત્યારે આપણે એને ખબર પડશે કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્શન છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફ્યુચર માટે. કારણ કે જે એક્શન થાય છે એ આપણા દુનિયામાં પીસ આવશે. આપણને ખબર છે કે દુનિયામાં શું શું થઈ રહ્યું છે, પણ આવા એક્શન એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલા સ્ટ્રોંગ છે કે આપણે એને સપોર્ટ કરવું જોઈએ. ને જ્યારે અહીંયા અટેક થયું હતું, ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શું કીધું કે તમે રિવેન્જ ના કરો, તમે ભૂલી જાઓ, તમે ફોરગિવિંગ કરી નાખો. એને કે હાઈ લેવલનો ઇન્સાન, એને કે ઇન્સાનિયત. એના જેવા માણસ આપણે એને દુનિયામાં ઓછા મળશે. તો બિગ રિસ્પેક્ટ. ને આપણે એની જે પોતાએ આપણે એને શીખાડ્યું છે, આપણે એ જ ફોલોઅપ કરવાનું છે. તો આપણા છોકરા એ લોકો સુખીથી રહેશે ને સુખીથી મોટા થશે. હું આવતા મહિને આબુધાબી જવાનો છું ને અમારી ફેમિલી ડિસાઈડ કર્યું છે
કે અમે કોન્ટ્રીબ્યુશન કરશું જે આબુધાબીની કન્સ્ટ્રક્શન છે એમાં. સ્વામી બ્રહ્મ વિહારી, મારા ભાઈ, my brother, મારે એની ઓળખાણ થઈ પેરિસમાં. વિશાલ મેથાએ મને ઇન્ટ્રોડક્શન કર્યો સ્વામીને. મને સ્વામીજી પેરિસમાં ભેગા થયા. અમે મીટિંગ કરી હાઈ ડિગ્નિટરી પેરિસમાં. ફ્રેન્ચ ફોર્મર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બધા એટલા ખુશ થયા, એની વાત સાંભળીને એટલા રાજી થયા. મને કીધું એ લોકો મેં, આવા માણસ આપણને જાજા ખપે, કારણ કે આ લોકોમાં આખી દુનિયા બદલાવી શકશે. આ રીતે અમને ઇન્ટ્રોડક્શન કર્યું. અમે તારું આભાર માનીએ છીએ કે આવું સારું હાઈ લેવલ ઇન્ટ્રોડક્શન કર્યું. સ્વામીજીની વાતો લવ, ફ્રેન્ડશીપ, એડ્યુકેશન, ફ્યુચર એટલી મજા પડી અમને. ને હું અટાણે એના સાથે બેસું છું, એટલું મને જાણવાનું મળે છે, હું એટલું શીખું છું એના સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ સ્વામીજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. બસ મેં તમારો જાજો ટાઈમ લીધો. તમારો આભાર માનું છું, તમે મારી વાત સાંભળી. થેન્ક યુ વેરી મચ. Monsieur Akbar Ali, merci beaucoup. તમે આજે બધાને ગુજરાતીમાં વાત કરીને ખુશ કરી દીધા. ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને ગુરુ મહંત સ્વામી મહારાજનો બહુ મોટો ગુણ રહ્યો છે કે જે વ્યક્તિ જેવા હોય એના જેવા થઈને એમની સાથે એક મિત્રતા સહજ કેળવી લે. આજે આપે એ ગુણ સહજતાથી તમારા જીવનમાં પણ લઈને અહીંયા બધાને ખુશ કર્યા. તમારો ઘણો આભાર. The values that Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj propagate so easily in his travels are the values of humanity. Values that have their home not just in scriptures or speeches, but in the very fabric of human civilization. It is our great honor today to have with us His Excellency Bassam al-Khatib, the Syrian ambassador to India. As an esteemed representative of a great ancient society, we request you, Mr. Ambassador, to share your thoughts on this most august occasion. Mr. Ambassador. Thank you so much. I don't speak Gujarati, but I do speak the language of heart. And I do believe that the human values, they all lie in our hearts. And the moment we believe in this, we know our future and we understand our present. I have the honor to be here, and I have also all the happiness to be among you to talk about the human values and the high ranking of human values which Pramukh Swami Maharaj spread for everybody around the world. Not only in India, but it's really around the world. I'm very lucky to have my citizen who lives in the region of the Gulf and who spoke in details about this language of love that spread in all humanities. Personally, I do believe that the dialogue among cultures, religions and beliefs is the best way to shape our future. And when it comes to the last word, beliefs, it's not difficult to say that His Holiness was very normal and natural towards God, but he was supernatural towards people to lead them to the way of God. He was very influenced, and then he led many people to know God. Speaking about some events that prove that he was a unique person,
You have so many examples. But unluckily, I'm using the example of telling everybody that please clean the blood in 18 hours after the terroristic attack at the temple. He said, please, I don't want to see any blood of any background at the temple, because I want everybody to come later to the normal image of the temple. It's not a place for blood. It's a place for beliefs, honesty, love, peace, and equality. And these are the values he spent his life defending and spreading all. Thank you so much. In my country, Syria, a country of more than 10,000 years, a country that witnessed all the dialogue and mingling of religions, cultures, ethnic backgrounds, we fought against terrorism. That's why I'm coming here today with a message from my foreign minister to tell everybody here, the message of Pramukh Swami Maharaj is the message of peace and respect and love for all of humankind. Thank you so much. Your Excellency, we thank you for your message of solidarity and peace. After a brief visit to Syria, we return to the United Arab Emirates. Today we celebrate Pramukh Swami Maharaj's work and inspiration in the Gulf. It is our great pleasure to have with us Dr. Aman Puri, a dentist by training, but a servant by choice. Dr. Aman Puri is a member of the IFS and someone who has represented India in Europe, England, and currently in the UAE. Having witnessed the impact of Pramukh Swami Maharaj's life in all of those places, I request Consul General Dr. Aman Puri to share his thoughts with us today. Mr. Consul General. Namaskar, and a very good evening to each and every one of you. Honorable External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar, Mahant Swami Maharaj, Excellencies, distinguished guests, I feel blessed to be here amongst all of you to celebrate the centenary celebrations of Pramukh Swami Maharaj. Today, I truly believe what brings all of us together here is devotion and love for the divine, are the values which Pramukh Swami Maharaj stood for. Values of tolerance, peace, non-violence, harmony, and selfless service. We are all aware that the BAPS is spreading these values across the globe, and I've had the privilege of visiting several of the BAPS centers, the Hindu temples, and I've always felt that these are places which attract people from all faiths, irrespective of religion. And that is what is truly remarkable. I'm also privileged to be currently based in Dubai, where, like many of you, I'm witnessing the construction of the largest and the first Hindu stone temple in the Middle East. This is a historic milestone, a milestone in the relationship of United Arab Emirates and India, a milestone for the Indian community based in the UAE, and is contributing tremendously to the goodwill between the peoples of the two countries. The United Arab Emirates, as many of you would be aware, is the only country in the world to have a ministry of tolerance. And I think it is our mutual respect for those values
which has enabled this historic milestone to be achieved. And we are all looking forward, not just the Indian community in the UAE, but this will be a remarkable example in the Middle East, and it will truly help spread the values which Pramukh Swami Maharaj stood for. Thank you so much for this opportunity and this blessing to be amongst all of you here this evening. Thank you. Jai Hind. अपने अनुभवों की प्रतीतिकर अभिव्यक्ति करने के लिए हम कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई डॉक्टर अमन पुरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के कार्यों से सुदृढ़ होती हुई संवादिता का जिसने अनुभव किया है, ऐसे विश्व के अलग अलग देशों से आए कई व्यक्तियों का वक्तव्य का हमने लाभ लिया और इसलिए संवादिता की इस कहानी आज इस मंच पर सार्थक होती हुई हमें दिखाई देती है। और अब चलते हैं अंतिम कहानी की ओर। पिछले 25 से ज़्यादा वर्षों तक जो अरब देशों में विचरण कर रहे हैं और अब तक कही गई तीनों कहानियों को साकार करने में जो गुरुवर्यों की आज्ञा के अनुसार अथक और सराहनीय परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी जी को निवेदन करते हैं कि आज की इस चौथी और अंतिम कहानी से हमें लाभान्वित करें, जिसकी शुरुआत एक वीडियो के माध्यम से करते हैं। आइए सुने एक कहानी परिवर्तन की। जब सपने साकार होते हैं तो मन आनंद से भर उठता है, किंतु ये तो सपनों से भी परे है। सपने में भी किसने देखा था कि अबू धाबी में एक मंदिर का शिलान्यास हो? सपने में भी किसने देखा था कि शांति और संवादिता का भी एक आकार हो? सपने में भी किसने देखा था कि दो संस्कृतियों के बीच एक अपूर्व सेतु की रचना हो? अकल्पनीय, अविश्वसनीय, कैसे घटित हुआ ये सब? आइए सुने परिवर्तन की एक रोचक कहानी। In the divine presence of Bhagwan Swami Narayan, in the equally divine presence of Guru Hari Pramukh Swami Maharaj, Guru Hari Mahan Swami Maharaj, in the most respected and revered presence of all the Sadguru saints, but in the most beloved presence of someone whom all of us as Indians are really proud of, Honorable Minister of External Affairs, Shri S. Jaishankarji, a man who has taught all Indians to stand straight, proud, a person who leads India on the front foot. And thank you very much for sparing this time to be here with us this evening. In the revered presence of Shri Virendra Hegdeji, a spiritual leader, a great philanthropist, and somebody who has not just read the book Transcendence, but imbibed it in his personal life, we also welcome you with all the dignitaries present on this stage. This evening, as we recount on the day of Gulf Coast countries, as we recount a story of 4 stories, the story and power of prayer, the story and power of friendship, the story and power of harmony, and the story of power of transformation. Personally, these stories
and these powers were all reflected within the love, harmony and peace, the values, work and vision of His Holiness Pramukh Swami Maharaj has spread in the Middle Eastern countries. I believe all of us know, and even now, many are still wondering how and why and how is it possible that a mandir can come up in Abu Dhabi. To be very frank, I need to confess that almost 1,000 sensible people or good people told me that it is impossible to build a traditional stone mandir in Abu Dhabi. The only essence and comfort and energy that we banked upon were the pure and spotless prayers of His Holiness Pramukh Swami Maharaj in 1997. The miracle that is happening is not because of you, me, or anybody. In all humility, I am standing before you that for hundreds of years, people had been praying. But the prayers of Pramukh Swami Maharaj gelled all those prayers and it took form. It is because of the spiritualities of Holiness Pramukh Swami Maharaj and the integrity and will of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. Not just ending there. I remember in 2015, as I recount the story of this huge transformation, in 2050, as Honorable Prime Minister was making his maiden visit to the UAE, he had the humility to call and ask કે સ્વામી આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે દુબઈની અંદર મંદિરની પ્રાર્થના કરી હતી એ ક્યાં સુધી પહોંચ્યું? And we said કે સાહેબ એ હજુ પ્રાર્થનામાં જ છે આગળ. 2018, I believe Honorable Minister Shri S. Jaishankar was present there in the Presidential Palace of Abu Dhabi. Again, the spirituality of Pramukh Swami Maharaj and the integrity of our Prime Minister. But in that palace, I came to experience the generosity of the ruler of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. In front of 2,000 people, Pujya Ishwacharan Swami and myself, we were like lost lambs. And as we walked to the ruler and our Prime Minister, we were wondering what would happen. And in all honesty, I want to say that before them, we placed two plans. Ek plan, that we create a mandir like a normal building, put the murtis inside and do worship like a Hari Mandir. And the other plan was, let us create a stunning, traditional stone mandir that captures 10,000 years of Indian art and culture. When two plans were presented, with all generosity, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, he chose the traditional mandir, the first such mandir in the history of human civilization. It's a combination of spirituality, integrity, and generosity. But the generosity did not end. The friendship that has been generated by our leaders and rulers and the officers there went on and on. ભગવાનની દયા હોય અને પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદ હોય તો અશક્ય કામ પણ શક્ય બને છે. So I wanted to tell you, initially 2.5 acres land was given. Then suddenly out of 2.5, they decided કે ના, વધારે આપીએ 5 acres. પછી પણ, when they found out the entire plan and what we are hoping to do, રાજા મહારાજાઓએ આપણને 13.5 acres સેવાની અંદર to build the મંદિર આપ્યા. But it did not end there. When his brother, His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, he came to Delhi Akshardham અને જોયા પછી એટલો બધો સદભાવ થયો
અને એમના મનમાં એક ભાવના થઈ કે તમારે 13.5 એકર જગ્યા છે એ તો તમે મંદિર માટે તમે વાપરો છો, પણ બીજા 13.5 એકરનું પાર્કિંગની જગા અને પાર્કિંગ પણ અમે આપને બનાવીને આપશું. Generosity to the highest level. And not only that, એ વખતે પ્રેસિડેન્શિયલ પેલેસની અંદર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી સાહેબ બહુ જ આનંદમાં હતા. ઈશ્વર સ્વામીને નજીક લાવ્યા. He brought me to closer together and he whispered into our ear કે એ અને રાજા મહારાજા એ અમે ભાઈઓ જેવા છે, we are like brothers. તે વખતે His Highness Sheikh Mohammede ઉમેર્યું કે all of us are like brothers. સૌ માટે ભાઈચારો and the will to spread love and harmony and tolerance is the basic foundation of the mandir. The mandir has been known as a spiritual oasis for global harmony. And actually, in fact, it is bringing countries, communities and people closer together. People from all walks of life are helping and contributing. This has become more than just a temple. David Frawley, Vamadeva Shastri, a very renowned Indologist, thinker, archaeologist, a great philosopher, a writer, he himself once met us in Dubai. Rasta par footpath pase we were walking and suddenly he saw us, he came out of his car and ત્યાં જ પંચાંગ પ્રણામ કર્યા. And the words he uttered we should remember. એમણે કહ્યું કે સ્વામીજી અત્યાર સુધી BAPS has made 1,000 or more temples, all of them are inspirational. જ્યાં જ્યાં BAPSનું મંદિર છે ત્યાં આખું વાતાવરણ પ્રેરણાત્મક બની જાય છે. So he said all the temples are inspirational. After making Akshardham, the mandirs have become generational. Pediyo tak the mandirs will remain. But one temple in Abu Dhabi, the mandir is civilizational. Akhi sabhyata badlase, etlo badu transformation avse. It is important that we understand what Pramukh Swami Maharaj began as a prayer. But we also understand that it is important that it doesn't just end there and it keeps growing and growing and growing. Because of the environment and the relationship that His Holiness Mahant Swami Maharaj has built up. 2019 માં જ્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ ત્યાં UAE પધાર્યા ત્યારે રાષ્ટ્રના મહેમાન તરીકે રાજાઓએ મહંત સ્વામીને આવકાર્યા છે. રાજાઓ બધા મહંત સ્વામીનો આવકાર કરવા પધાર્યા એટલું જ નહીં, પણ જ્યારે ગ્રેન્ડ મોસ્કની અંદર જતા હતા ત્યારે હિઝ એક્સેલન્સી શેખ નયાન મુબારક અલ નયાન એમણે મહંત સ્વામીને કીધું તમે મારી ગાડીમાં બેસો અને આ ગાડી હું ચલાવીશ. અને બાપા આપને યાદ હોય મહંત સ્વામી મહારાજ કે જ્યારે ગાડીમાં એ ચલાવતા હતા તે વખતે એમણે મહંત સ્વામીને કીધું કે મારી પાસે ઘણી બધી ગાડીઓ છે, પણ આજે હું વચન આપું છું કે આ ગાડી હું ક્યારેય વેચીશ નહીં, બીકોઝ તમે આ ગાડીમાં બેઠા છો. The love he has spread. What was begun by Pramukh Swami Maharaj, Mahant Swami Maharaj has painted the skies. The love he has spread to such an extent that I want to say with so much affection and harmony, the Grand Mosque of Abu Dhabi, એની અંદર એના કોરિડોર ઓફ હાર્મની અંદર બહુ જ મોટો 15 ફૂટ બાય 12 ફૂટ જેટલો મોટો ફોટો પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ અને શેખ નયાનનો ત્યાં એ લોકોએ મૂક્યો છે ફોર ધ હોલ વર્લ્ડ ટુ સી that harmony is possible. Mahant Swami very often says that harmony is the virtue of God. And he explains to all of us that without harmony, we would perish. Rather, we should flourish with harmony. અને એ જે ભાવનાથી જે આખું જ આ
મંદિરનું કામ ચાલી રહ્યું છે, એની પાછળ પણ જો આપણે પ્રેરણા જોઈએ તો I must remember Dr. APJ Abdul Kalam at this moment. He was amongst the first leaders who kept telling Pramukh Swami that the way you are, the way you love, the way you include everybody, that one day there will be a temple in Dubai. We remember him today because he was amongst the first to completely encourage us. And why? So I like for all the dignitaries to understand that Dr. APJ Abdul Kalam, he called His Holiness one of his closest friends, more important than that, a revered teacher, and he called Pramukh Swami Maharaj his ultimate guru. And he often said that all religions are beautiful. They are unique. They are great and lovely in their own way. But it is like an archipelago of islands. They are beautiful, but they are islands. They are disconnected. Pramukh Swami Maharaj was the bridge who connected every religion, every culture, and every country. When we have a leader that includes everyone, a leader who goes beyond even the limitations of religion and touches upon the ultimate spirituality which is immortal. And on those bases, Mahant Swami Maharaj has also encouraged us to ask 5 questions which I leave all of you with. Mahant Swami Maharaj always tells us in one way or another that which nationality is the sun. Is it Indian, British, American, Russian, Chinese? The sun is beyond nationality. It is there for those who want light. What color is air? Is it brown, black, yellow, white? Air is colorless, beyond color. Air is there for those who want to breathe. The third question is, what religion does water belong to? Christianity, Hinduism, Islam, Judaism? Water is there for those who are thirsty. What class does earth belong to? Higher class, lower class, middle class? Earth is there for those who want to stand tall. And what race does space belong to? The human race, just because we touched the surface of the moon? Space is beyond creation. It is there for those who want to explore. Just as all the basic 5 elements of life, light, earth, wind, water, and space, are universal, owned by nobody, enjoyed by everybody, so is the life of Pramukh Swami Maharaj, owned by nobody and enjoyed by everybody. It is only such religious leaders can pray and include the world. Today, as we celebrate not just the temple in Abu Dhabi, but the entire Satsang fellowship in Oman, in Bahrain, in UAE, in Kuwait, in Qatar, in Saudi, as we celebrate, I would like to also tell you, which you also know, that when the temple in Bahrain was announced, one very big diplomat wrote to me. એક ડિપ્લોમેટે એક નાનો મેસેજ મોકલ્યો અને બધાએ સાંભળવા જેવો છે. એમણે લખ્યું કે યોર હોલીનેસ, ધીસ ઇઝ લાઈક અ સિન્ડ્રેલા સ્ટોરી. આ પરિકથા જેવી એક વાત છે. ધીસ ઇઝ લાઈક અ સિન્ડ્રેલા સ્ટોરી. યુ આર ટર્નિંગ ફેરી ટેલ્સ ઇન્ટુ રિયાલિટી. પરિકથાઓને સત્ય હકીકતમાં આ મંદિરો બનાવીને કરો છો. પછી આગળ લખ્યું, there will be legends about Swaminarayan sadhus having conversations with Muslim kings for peace, just as there are legends of Buddhist monks having conversations with Chinese emperors in the past. પણ આગળ જે વાત લખી કે a temple in Abu Dhabi can also be great luck and great fortune, but another temple in Bahrain is brand BAPS.
આ BAPSનું આપણું જે તત્વ છે, મહંત સ્વામી મહારાજના જે આશીર્વાદ છે અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો જે સંકલ્પ છે, એનાથી જ આ કાર્ય શક્ય છે. Everybody is helping and everybody is hoping. May there be a peaceful place for the world to gather and celebrate humanity. Once again, I thank all the dignitaries on the stage and all the volunteers and devotees who have come from all corners of the Middle East and across the world to celebrate this day of harmony, peace and love. Thank you very much. As Pujya Brahmavihari Swami shared, the spiritual oasis of global harmony, that is the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi, is a symbol of the Sanatan values which Pramukh Swami Maharaj heralded across the world. Today we are joined by an honorable guest whose honest diplomacy and unapologetic patriotism has earned the respect of not just other nations, but also the respect of his fellow countrymen, Dr. S. J. Shankar, the Honorable Minister of External Affairs of India. We welcome you here today, sir, as a beloved minister, but also as a witness to the work of Pramukh Swami Maharaj across the world through so many decades, and most recently in your visit to Abu Dhabi. Honorable Minister, we request you to share your reflections. Yes. परम आदरणीय स्वामी जी, साथियों, भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। BAPS परिवार के साथ समय बिताने में ये मुझे बहुत गर्व की बात है। प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में हम सब जानते हैं। दुनिया में उनको पीपल्स गुरु भी कहते हैं और ग्लोबल गुरु भी कहते हैं, और इसके कारण हैं, क्योंकि ये एक स्वामी जी थे जो 50 देशों से ज़्यादा इनकी यात्रा हुई, इनके रिश्ते थे, इनका प्रभाव था, जो दुनिया में 17,000 शहरों और गांवों में वो गए, जिन्होंने 1200 मंदिरों की स्थापना की, और जिन्होंने आज मुझे पता चला, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 7,50,000 लेटर से ज़्यादा खुद अपने हाथ से लिखे, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र उद्घाटन को संबोधित किया। वो US के राष्ट्रपति से भी मिले, बकिंगहैम पैलेस भी गए, पोप से भी मिले, पर साधारण साधारण लोग, आम आदमी से भी मिले, गले लगाए, और जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उसके कारण जो भी आज हम देख रहे हैं, ये सालों की आशीर्वाद और उनका जो करना जो था, उसका फल जो है आज यहाँ भी देख रहे हैं, और जो UAE की अबू धाबी की जो बात हुई, वो भी उसका परिणाम है। मेरा सौभाग्य ये भी है कि आज महंत स्वामी महाराज जी का दर्शन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, और ये BAPS की परंपरा जो है वो उनके नेतृत्व में भारत में भी आगे ले जा रहे हैं, दुनिया में भी आगे ले जा रहे हैं, और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हाल में हमें खाड़ी में दिखाई देता है। स्वामी ब्रह्म बिहारी जी ने विस्तार से
जो अबू धाबी में जो मंदिर जो बन रही है उसकी कहानी हम लोगों को बताई। उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि ये मिरेकल, और है मिरेकल। ये डिप्लोमेसी भी है, ये रिलेशनशिप भी है, ये हार्ट एंड माइंड की कहानी है। वहाँ के राजा की उन्होंने कहा जेनरोसिटी, पर अंत में ये सब जो है ये एक डिवाइन प्रोविडेंस की बात है। और 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई गए और ये घोषणा हुई कि वहाँ ये मंदिर बनेगा, उस समय मैं विदेश सचिव था, मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला। और 2015 के बाद मैं पिछले 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो मंदिर कैसे बन रही है। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और गणेश चतुर्थी में उस समय स्वामी ब्रह्म विहारी जी के साथ मुझे वहाँ जाने का मौका भी मिला था। और जैसे उन्होंने कहा कि अबू धाबी में बनना ये तो एक मिरेकल है, अब जब हमारी अपेक्षा है कि बहरीन में भी मंदिर बनेगा, तो आप ही सोच लीजिए कि जब 2 मिरेकल होते हैं, 2 मिरेकल गल्फ में होते हैं एक के बाद एक, तो ये सचमुच मिरेकल से कुछ और बड़ी चीज़। ये मंदिर जो है ये प्रमुख स्वामी महाराज, इनका सपना था, इनका सपना था, इनका प्रेडिक्शन भी था। और हम सब प्रतिबद्ध हैं कि जितना जल्दी ये मंदिर बने, जितने विशाल तरीके से बने। और ये खाली ये नहीं है कि खाड़ी में ही मंदिर बन रहे हैं, जो आगे की जो हमारी आशा है, अपेक्षा है कि पेरिस में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, हम कुछ ही सालों में इन सब देशों में BAPS की मंदिर देखेंगे। अब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को मेरा कुछ BAPS के बारे में जो भी मेरा अनुभव है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं गुजरात का संसद सदस्य तो हूँ, पर उसके पहले मैं दिल्ली में अभी भी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। और दिल्ली के बाहर एक जो आप लोग जो परिचय होंगे, आप जानते हैं कि वहाँ नोएडा नाम का एक शहर है, बगल का शहर है। और मैं नोएडा में मैं सालों से रहता था। और उस समय जब दिल्ली में अक्षरधाम के जो मंदिर जो बन रही थी, हम जो दिल्ली के निवासी जो थे, हम उसको बहुत आश्चर्य से देखते थे। और आश्चर्य से देखते थे क्योंकि उस समय ये बहुत सुंदर मंदिर इतनी स्वच्छता के साथ, पर सबसे ज़्यादा इतनी अनुशासन के साथ बन रही थी कि कभी जब मंदिर बन रही थी पब्लिक को किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं आई। उसके बिल्कुल मंदिर के बगल में एक पुल थी, मेन पुल जो निज़ामुद्दीन ब्रिज जो कहते हैं, और मैं रोज़ उस ब्रिज में मैं ऑफिस जाता था, आता था। और जब ये पुल बन रही थी हमें उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमने देखा कि अच्छा, ऐसे भी लोग इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना सकते हैं बिना किसी को तकलीफ दिए। ये मेरा पहला अनुभव था। सालों बाद मैं अमेरिका में राजदूत था और मुझे लॉस एंजलिस जाने का अवसर मिला। और वहाँ कुछ दोस्तों ने कहा कि स्वामी नारायण का मंदिर है, वहाँ भी अगर आप जा सकते हैं तो अच्छी बात होगी। तो मैं गया, अपने का समय था, मैंने सोचा चलिए मैं आधे घंटे के लिए चले जाता हूँ। और मैंने वहाँ माहौल भी ऐसा था, लोग भी ऐसे थे कि ये जो आधे घंटे का कार्यक्रम जो था
ये मुझे अभी भी याद है, कहीं 2-3 घंटे कम से कम उसमें गुजर गए थे। और मैं इसको अभी भी याद करता हूँ क्योंकि कुछ महीने बाद जब प्रधानमंत्री जी का अमेरिका का दौरा हुआ, 2014 का दौरा, जो आप कुछ लोग अभी भी याद करते होंगे, जब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क आए। हमारी सबसे बड़ी चुनौती राजदूतावास में ये थी, क्योंकि हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, ये एयरपोर्ट से जब तक होटल पहुंचेंगे ये रास्ते में रुकेंगे, ये पब्लिक से मिलेंगे, और आज तक हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। तो इसकी तैयारी कैसे करें? और फिर जब कार्यक्रम बना, ये था कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो भारतीय समुदाय के साथ मिलेंगे। और राजदूतावास का अनुभव था कि नॉर्मली जब प्रधानमंत्री आते हैं कि 500 लोगों की मीटिंग करा देते हैं, इस बहुत बड़ी मीटिंग मानी जाती है, चलिए 500 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000। और हम देख रहे थे कि पहली बार स्टेडियम में 20,000 लोग एक समय में इकट्ठा होंगे, और इसको हम कैसे मैनेज करें। और सचमुच हम परेशान थे कि क्या करें। और उस समय जो आज भी मुझे इसका जो अनुभव हुआ है कि BAPS की जो वॉलंटियरिज्म जो थी, जो लोग आए, उन्होंने कहा कि एम्बेसडर जी आप चिंता न करिए, हम इसको संभालेंगे। तो और ये नहीं था कि उन्होंने संभाला, ये कार्यक्रम अभी भी लोगों को पता नहीं है कि कितना उन्होंने किया। हर जगह जो जहाँ भी आप याद रखें कि बहुत सारे जगह में इतने लोग इकट्ठा हुए, और बड़े शांति से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया वहाँ। अब इसमें BAPS का रोल जो था, ये मैं इसका साक्षी मैं कि उनके मदद के बिना उस स्मूथनेस के साथ जो वो कार्यक्रम जो चला, मैं कह सकता हूँ वो हो नहीं पाता। अब ये नहीं था कि उन्होंने उस समय हमारी मदद की। प्रोग्राम होने के बाद जब हम लोग और मैं प्रधानमंत्री के साथ हम निकल रहे थे वहाँ, और मैंने देखा कि क्योंकि वो सबसे हाथ मिला के उन्होंने राउंड लगाया, फिर वहाँ से हम निकल गए। तो फिर मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, वो BAPS के वॉलंटियर्स थे, हमें लगता कि उनके साथ कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जरूर करना चाहिए, पर तब तक वो जो हैं वो अपने दूसरे काम पे चले गए। फिर हम लोगों ने उनको एक मैं नहीं कहूँगा कि पीछा किया, हमने जानकारी लेनी पड़ी कि वो कहाँ थे। और वो थे कहीं, उन्होंने कभी वो ना फोटो की कोशिश में पीछे फोटो मांगी उन्होंने, ना कहा कि देखिए हमने पूरा दिन दिया है। तो उन्होंने अपना पूरा सिस्टम, खाने का सिस्टम, आने का सिस्टम, जाने का सिस्टम, सब उन्हीं का था। और मुझे उनको कहना पड़ा कि प्लीज़ आपने इतना किया है, आप प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो लेने आइए। और मुझे आज भी लगता है जब मैं BAPS के बारे में सोचता हूँ, वो लोग जो थे जिन्होंने उस समय, उनके योगदान के बिना वो कार्यक्रम नहीं होता। और यही अनुभव 1 साल बाद मेरा UK में था, जब प्रधानमंत्री जी ने वेम्बली स्टेडियम में, इस बार तो 85,000 लोग थे वहाँ, और उसकी भी मैनेजमेंट जो है कि क्राउड को कैसे संभालें, जो अनुशासन पूर्वक सब लोग, इंडियन पब्लिक वहाँ रहे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये 2014-15 की बात है। मैं पिछले साल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ फरवरी में, हमारे करीब 20,000 विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए थे। उनको किसी तरीके से वहाँ से निकालना था, और निकालना था, ठंड में निकालना था। पूरे ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूरा यूक्रेन में थे, उनको पूरे
यूक्रेन पार करके पश्चिम में आना था। उस समय जब भारत सरकार की कोशिश थी कि इसके लिए हम व्यवस्था कैसे खड़े करें, इसमें जो BAPS का योगदान जो था, ये हम लोग कभी भूलेंगे नहीं कि 11 देशों से उन्होंने वॉलंटियर्स पोलिश बॉर्डर में लाए, किचन वहाँ एस्टैब्लिश किया जहाँ रोज हजार हॉट मील सर्व होते थे। और मैं इसी हफ्ते मैं वियना में था और मैं दूसरे विदेश मंत्रियों से मिल रहा था, और अभी भी मैं कह सकता हूँ कि जो यूक्रेन के पड़ोसी देश जो हैं वो याद रखते हैं कि भारत के वॉलंटियर्स आए, उन्होंने अपने लोगों का तो ख्याल रखा, पर जो भी दूसरे भी आए यूक्रेन से बाहर, उनका भी उन्होंने ख्याल रखा। और ये जो कहना है कि अपना सुख दूसरों के सुख में है, इसका एक ये उदाहरण है। अब मैं आपको अपना रिश्ता, अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ, पर जब मैं ये उदाहरण है, आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति है, पर इसके आदर्श क्या है? और जो मेरे मन में है कि जब मैं BAPS के बारे में सोचता हूँ, जब प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में उनकी ज्ञान, उनकी विरासत जो है, मुझे इसमें 4 बड़े कॉन्सेप्ट्स दिखाई देते हैं। एक कंपैशन, संवेदनशीलता, दूसरा सर्विस, सेवा, तीसरा कम्युनिटी बेस्ड, समुदाय, और चौथा ह्यूमैनिटी, मानवता। तो अगर ये 4 आदर्शों को हम अपने मन में रखें, और ये मेरा एनालिसिस है एक किस्म से कि मैं जब BAPS की विधि को मैं देखता हूँ, तो इसमें भी मुझे 4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण लगते हैं। एक कि वो लोकल भी हैं और ग्लोबल भी हैं, और दोनों हैं क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी जाते हैं वो अपनी पहचान भी बना लेते हैं, वो समझ भी जाते हैं, और वो क्योंकि उनके मन में ऐसी वो भेदभाव नहीं है, तो लोकल से ग्लोबल मूव करना उनके लिए बहुत आसान। दूसरा कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, पर ट्रेडिशन, संस्कृति, इतिहास, विरासत, उसका ख्याल रखते हैं। और ये टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का जो मिलावट जो है, इसको अगर हम आधुनिक समय में इसका हम प्रदर्शन करें, तो आजकल के जो मंदिर जो बनते हैं, ये हमारी एक नई दुनिया में एक छवि बना रही है कि हमारे मंदिर जो हैं ये हमारी संस्कृति, ये संस्कृति को भी प्रकट करते हैं, और हमारे लिए टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट भी है। तीसरा जो है कि एक्शन भी है, जमीन में काम भी करते हैं, और उनकी छवि, जो एग्जाम्पल, जो उनका जो रेपुटेशन है, वो भी दूसरों को प्रेरणा देती। और चौथा जो है, मैंने देखा है कि बड़े स्तर पे भी काम करें। और आज मैं इस कार्यक्रम के पहले मैं प्रमुख स्वामी महाराज के ज़िंदगी के बारे में एक फिल्म देख रहा था कि हर चीज़ अल्टीमेटली पर्सनल है, कि ये सबको छूना जो है, कि ये इनकी जो अपील जो है कि काम तो सब करते हैं, सबका बड़ा कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, पर सबको छूना जो है, पर्सनल टच जो है, ये हर व्यवस्था से नहीं होता। इसके लिए कुछ अलग सा माइंडसेट चाहिए, और ये मुझे लगता है कि BAPS की खासियत है।
अब मैंने जो है अपना अनुभव, अपने इम्प्रेशंस, जो भी मैंने एक किस्म से बाहर से देखा है, उसके बारे में मैंने आपको कुछ कहा। पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि जो आदर्श और जो विधि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें अपने विदेश नीति और अपने कूटनीति को बनाने में यहाँ भी प्रेरणा देती। और इसके बारे में मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हम जो हैं आजकल ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं कहूँगा ये सबसे ज़्यादा 3 C's की चुनौतियां हैं: कॉन्फ्लिक्ट, कोविड और क्लाइमेट। और इसका सुझाव, इसका समाधान जो है वो 3 P's में है: पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी। अब अगर ये हमारा प्रयत्न है तो इसको, क्योंकि हमें विदेश नीति में चुनौतियां तो रोज आती हैं और हर चुनौतियां अलग होती हैं, हर सिचुएशन अलग होता है, तो मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहूँगा जिससे आप समझ पाएंगे कि जो प्रेरणा जो मिलती है ये हम पे इसका प्रभाव कैसे होता है। मैं शुरू करता हूँ G20 में, क्योंकि आजकल आप सब G20 तो न्यूज़ में हर जगह है। यहाँ भी आपने पता नहीं, आपने एक देखा होगा कि एक घोंसला था जिसमें G20 का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वो झंडों के साथ बनाया गया था। अब G20 का मोटो जो है वो है वसुदैव कुटुंबकम। और वसुदैव कुटुंबकम, क्योंकि हम उस जगह हम सब लोग अभी इकट्ठा हुए हैं जहां आप देख रहे हैं कि ये एक सचमुच ग्लोबल व्यवस्था है। और ये वसुदैव कुटुंबकम को हमने अंग्रेजी में थोड़ा सा इसका क्रिएटिवली अनुवाद किया है कि 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। अब दुनिया भले एक हो, पर हकीकत ये भी है कि दुनिया में विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं। और आज जो है विकासशील देश सबसे ज़्यादा परेशान हैं, सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि तेल की कीमत, अनाज की कीमत, खाद की कीमत, उनका कर्ज हर साल बढ़ रहा है, तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत बिगड़ रही है। तो दुनिया भले एक हो, पर ये हमारा दायित्व है कि हमें जो है, जो वल्नरेबल नेशंस जो कहते हैं, उनकी आवाज़ हम बने, जो हम कहते हैं उनको कूटनीति में ग्लोबल साउथ, कि भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज़ कैसे बने। और आज ये घोषणा हुआ है कि अगले कुछ दिनों में हम 100 देशों से ज़्यादा उनकी वर्चुअल मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग्स जो होंगी प्रधानमंत्री के स्तर से, दूसरे मंत्री, फाइनेंस, वित्त मंत्री, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, मैं भी शामिल हूँ इसमें, ताकि जो विकासशील दुनिया जो है उनकी चिंताओं अगर हम खुद सुन ले, उनके साथ चर्चा करें, तो G20 में हम उसको ठीक तरह से हम प्रस्तुत कर पाएंगे। और उनकी हमारे बारे में बहुत अपेक्षाएं, आशाएं, कि अगर एक देश ऐसा है जो उनकी बात G20 के सामने रखाएगा तो यह भारत है। दूसरा उदाहरण जो है वो कोविड के समय का है। आप महामारी का ये तो हम सब लोगों ने अनुभव किया है, पर आप ये भी सोचिए कि बहुत सारे देशों ने वैक्सीन बनाया था, उतने देश नहीं थे
जिन्होंने अपने वैक्सीनेशन कराते समय दूसरों के बारे में भी सोचा था। बहुत कम देश थे ऐसे। जो प्रधानमंत्री जी का जो वैक्सीन मैत्री का कार्यक्रम जो था, वैक्सीन मैत्री के माध्यम से करीब 100 ऐसे देश थे जिनको वैक्सीन मिले थे और 150 देश थे जिनको दवाइयाँ मिली थी। और ऐसे ऐसे देश थे, ये नहीं थे कि सब हमारे पड़ोस में थे, दूर के देश थे। दूर के देश थे जहां उनके अपने इलाकों में वैक्सीन बन रहा था, पर उनको वो वैक्सीन नहीं मिले थे। उनको वैक्सीन दिया भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत। और ये भी दुनिया के बारे में सोच है कि हमारा सुख जो है दूसरों के सुख में है, हमारी सुरक्षा जो है उनकी सुरक्षा में। और आप उस समय महामारी के समय में हमारी समुदाय के बारे में भी याद करिए कि 70 लाख हमारे नागरिक जो हैं वो वंदे भारत मिशन के तहत वापस आए। और आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसी संख्या में किसी भी सरकार ने किसी भी समय ऐसी व्यवस्था उन्होंने कभी की नहीं थी। और हम कभी कभी कहते हैं इस समय के बारे में कि हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड बन गए, कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए। हाँ, हम जरूर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए, पर हम फार्मेसी फॉर द वर्ल्ड भी बने। कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भारत करता है यह स्वाभाविक है कि हम अपने लिए करें, पर हमारी सोच जो है वहाँ रुक नहीं जाती। हम जो हैं जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, पर हर समय दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। कहीं भी ऐसी समस्या हो जहां हमारी योगदान का कुछ उसके कारण कुछ फर्क हो तो हम उसमें हिचकिचाते कभी नहीं। दुनिया में संकटें आती हैं, ये कभी कभी युद्ध की हैं, जैसे मैंने आपको यूक्रेन के बारे में बताया। कभी भूकंप जैसे संकट आ सकती है। आपको याद होगा कि नेपाल में बहुत भयंकर भूकंप आया था 7 साल पहले। या कभी बाढ़ की हो सकती है, बारिश की हो सकती। तो अभी पिछले सालों में 2014 के बाद खासकर आपने देखा होगा कि भारत ने एक अपनी छवि बनाई है फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू। फर्स्ट रेस्पॉन्डर का मतलब यह है कि कुछ भी हो, जब देश देखते हैं कि हमारी मदद के लिए कौन आएगा, कम से कम एशिया में और खासकर इंडियन ओशन में इंडियन ओशंस के देश जो हैं उनकी अपेक्षा है कि अगर एक देश पे कुछ भरोसा हो तो वो भारत है। और मैं आपको इसके उदाहरण देता हूँ। मैंने नेपाल के भूकंप के बारे में बात की, या जब यमन में लड़ाई हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के राजा किंग सलमान को फ़ोन किया और उनके कहने पे युद्ध विराम हुआ ताकि हमारे नागरिक जो हैं वहाँ से निकाले जाए यमन से। कुछ साल पहले मोजाम्बिक में एक साइक्लोन आया था, श्रीलंका में बाढ़ हुई थी, मालदीव्स में एक दुर्घटना के कारण उनके राजधानी में पानी की सप्लाई खत्म हो गई थी, बांग्लादेश और म्यांमार में तूफान आया था। अब हर जगह अगर आप देखें कि मदद देने के लिए कौन पहुंचा वहाँ, आजकल आप देखेंगे कि सबसे पहला नंबर, सबसे पहला झंडा वहाँ भारत का होगा। और ये महामारी के समय में भी था। मैंने वैक्सीन मैत्री की बात की। आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि उस समय हमारी नौसेना ने हर दिशा में, दक्षिण में गए, पूर्व में गए, पश्चिम में गए, मडागास्कर या सेशल्स या मॉरिशस, वहाँ जो है हमारे डॉक्टर्स दवाइयों के साथ हमारे जहाज़ों में गए। कुवैत देश, आप में से कुछ लोग कुवैत के होंगे, कुवैत में रहते होंगे।
कुवैत में हमारी मिलिट्री टीम गई और उन्होंने वहाँ के हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ हफ्ते बिताए कोविड के समय। या जिबूती गए, सूडान गए, वियतनाम गए। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज जो है भारत की ये छवि बदल रही है और इसका कारण है कि जब हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे बीच में ऐसी भावना है जैसे आज यहाँ प्रकट हो रहा है। ये भावना जो है ये हमें अपने विदेश नीति में इसका अपना बल होता है, अपना प्रभाव होता है। और ये नहीं है कि हम अपने लिए करते हैं या गौरव के लिए करते हैं या प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। हमारा एक रिकॉर्ड और भी है कि जहाँ भी हम जाएं अपने लोगों को तो हम बचा लेते, पर साथ ही साथ कोई और भी है वहाँ, उस समय हम ये नहीं देखते कि उनका पासपोर्ट का रंग क्या है। जो भी हो, वुहान से जब कोविड के समय में हम अपने पड़ोसियों के विद्यार्थियों को भी ले आए, उसी फ्लाइट में जो हमारे लोग आ रहे थे। यूक्रेन में भी हम लाए, भूकंप के समय में नेपाल से भी लोग आए। तो ये हमारा अब ये रिकॉर्ड बन चुका है कि भारत जैसा देश जो है ये अब हमारी क्षमता, जो बढ़ती हुई क्षमता जो है, ये तो स्वाभाविक है तो कि हमारे राष्ट्र हित के लिए हम उसका उपयोग करेंगे, पर हम साथ ही साथ हर समय दुनिया के बारे में सोचते हैं। और ये बड़ी सोच जो है कि ये हमारे अलावा ये नहीं है कि हमारे सोच, हमारी हित अपने पे सीमित हो। ये सोच जो है ये क्लाइमेट चेंज पे भी आजकल दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में अगर दुनिया में आजकल कहीं कोई देश कुछ नई चीज़ कर रहा है, कुछ नई आइडियाज़ दे रहा है, तो इनमें से भारत जरूर, भारत का एक अपना स्थान बना हुआ है। कि दुनिया में लोग सोलार की बात करते थे, पर यह प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव था कि हम अंतर्राष्ट्रीय सोलार अलायंस बनाएं। दुनिया में ये बातचीत, चर्चा हो रही थी कि डिज़ास्टर रिलीफ की क्लाइमेट चेंज के कारण कि खासकर जो छोटे द्वीप जो हैं उन पे इसका असर कैसा होता है। इसके लिए भी एक कोलिशन बनाया था, ये भी प्राइम मिनिस्टर की सोच थी। और इस बार जो है, जो एक नई मिशन जो शुरू हुई है पिछले अक्टूबर, ये मिशन कहलाता है, लाइफ नाम का कहलाता है, कि हम अपना रोज का जीवन जो है इसमें अगर हम परिवर्तन ला सकते हैं कि इसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा भला हो सकता है। और यही भावना जो है ये हमें पीस कीपिंग, जो यूएन के झंडे के नीचे जो पीस कीपिंग फोर्सेस जो दुनिया में जाती हैं, जहाँ लड़ाई होती है या कोई तनाव होता है, और सबसे ज़्यादा आज तक सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग मिशंस जो हैं ये भारत के हैं, करीब 50। और आज भी हम अफ्रीका में, कॉन्गो में भी हैं, सूडान में भी हैं, लेबनान में हैं, साइप्रस में हैं। और आज ही मैंने देखा कि हमारी एक महिला यूनिट जो है उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है अबिया नाम के जगह में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये भारत जो है, इसकी विदेश नीति जो है, जो BAPS जैसे इनकी जो हमारे समाज पे जो प्रभाव जो है, इसको हम साथ लेके, ये भावनाओं को हम अपने मन में रखते हुए हमारी आज विदेश नीति उस दिशा में जा रही है कि दुनिया मानती है कि भारत ऐसा देश है जिस पे भरोसा कर सकते हैं। विकासशील देश सोचते हैं कि अगर कोई उनका पक्ष रखेगा तो यह भारत ही है। तो हम जरूर अपना हित तो देखेंगे, पर अपना ही नहीं देखेंगे। हमारी मानसिकता कभी स्वार्थ की नहीं होगी।
हम जरूर दुनिया का ख्याल रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे डीएनए में वसुदैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, पर हमारे सोच में हर समय विश्व कल्याण की सोच होनी चाहिए, और ये BAPS का भी मैसेज है। और मुझे आज बहुत ही खुशी है कि इस अवसर में मैं अपना जो है अनुभव भी आपके सामने रख सकता हूँ, और विदेश नीति पर भी जो मेरे मन में है मैं आपके साथ आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। We're extremely thankful to you, Honorable Minister, for your remarks. Your choice of service gives you a perspective very few of us can enjoy. And to hear you say that Pramukh Swami Maharaj's words and the joy of others lies our own, which we thought were just words for ourselves maybe, are in fact the foundation of what I would humbly request you to call the Jai Shankar doctrine, that foreign policy of India shall be based on the values of India. I thank you so much for sharing that perspective with us. We are blessed today to also have in our midst Padma Vibhushan Dr. Shri Videndra Hegde. Dr. Hegde is somebody who for the last 55 years has been the Dharmadhikari of a Dharmasthal Mandir. Somebody who at the age of 19 took the path of spiritual leadership and the path of service in such a way that he today leads India as the chief most philanthropist and social servant. Dr. Saab, I request you to please bless the audience. Offering my prayers to Lord Manjunath Swami, all the holiness on the stage and off the dais here, all the devotees and the volunteers who have come to serve this occasion. We have just heard Honorable External Affairs Minister speaking for the nation as well as the philosophy of this divine institution. I had come here about 20 years back, but fortunately I had not come as a VIP here, but I had come as an ordinary person. मैं आपके साथ बैठा था उधर, आपके साथ दर्शन किए, इसलिए मेरा दर्शन अच्छा हुआ था. This time I have been asked to sit on the dais and face you, and I am very happy to be associated with this function because I have heard many things about Pramukh Swami Maharaj, and especially in the words of Abdul Kalam ji, I had read a book. So when I was invited for this function, immediately I accepted because I had such a great respect for Holiness Pramukh Swami Maharaj and this whole movement. They are very simple. I have not seen such simple sadhus anywhere. Most of the sadhus are away from the society. Pramukh Swami Maharaj brought the sannyas and the samaj together, very close to each other. This is the beauty of this place. And in the words of Dr. Abdul Kalam, the President of India, he says, what is the message of Pramukh Swamiji? He is the living head of the Swaminarayan Sampradaya. It is a Bhakti Sampradaya which advocates God within the disciplines of Dharma. God is supreme, has a divine form, is the all-doer and omnipresent. Pramukh Swamiji says that righteousness, right knowledge, detachment and devotion to God are the ways to align with the God's will and God's way. A clear alignment brings inner peace, harmony and happiness to the devotee, and a misalignment causes misery, distress and grief. How would I convey this to the gathering of the world's most prominent leaders and statesmen
Would I be able to articulate my thoughts? Would they listen to me? This is a question asked by none other than our Honorable President of India, Dr. Abdul Kalam ji. He expressed this, and today I am being told that in Gulf we have a temple established by this BSAP, and the Honorable King of the country and our Honorable Prime Minister, Mr. Modi ji, have decided to establish a temple with the Swaminarayan group of temple. It's a very unique thing because in Dharmasala, we have the Lord Manjunath Swami as the Shivalinga, in a form of Shivalinga. The priests are Vaishnavites. This is very interesting. A Shivalinga is worshipped by Vaishnava priests. Archak hai, wo Madhu Brahman hai. Or I am a Digambar Jain who is heading the Manjunatha shrine. So three important sects of the Hinduism, like Shaivism, Vaishnavism and Jainism has come together to worship a common place. It's a place of charity. We have been conducting for the last 86 years Sarva Dharma Sammelan. I am referring this because when a temple is established in Gulf, it is nothing but the pot makes a difference, not the water in the pot. You may call it as Kumbh, you may call it as Kalash, you may call it as some other name. But the water, whichever vessel you fill, it fills the same shape, whatever the vessel is. So it is hardly matters which vessel is what. So all religions have the same pure Ganga in it, and the Ganga is so pure that it can purify all of us, anyway, all the citizens of the world. And recently, I was reading this, the Honorable Kapalamji said, I felt as if Pramukh Swamiji was speaking through me, through him. And when I heard myself saying the spiritual component spreads the values to be inculcated by human beings for promoting a good human life and welfare of the society while pursuing material life. Dekhiye, he says promoting a good human life, and he says while pursuing material life. We are all in the pursuit of material life. But he says, don't worry, you need not be sannyasis, you need not be sadhus. But at the same time, be humble, be friendly, be courteous, and be helpful to others. This is the message he is giving. So I'm very happy that the message is very strictly followed with this system here, with the sampradaya here. And very recently I had 2,000 guests coming to our temple, Dharmasala, from Madhya Pradesh. 2,000 group visited of 2,000 people. Every day we feed about 20 to 30,000 people. Bhojan dete 30,000 logon ko har roz. But there come a special group of 2,000. And I was informed that there are people from United States, there are people from Africa, there are people from Europe and many other countries. I asked them, are you still following the Indian tradition, Indian system of culture, in spite of being there for over 100 years? They said, well, we cannot say that all the Indians staying there are following Indian culture and practices. But I will tell you, the Westerners are following Indian system, Indian culture, Indian practices than us. I said, how? He said, one of the gentlemen said, sir, the Swaminarayan group which has gone there, the ISKCON, the many gurus who have gone abroad, they have convinced the Indian culture and Indian spirit in the lives of the Westerners, and you find a lot of changes in them. We have Westernized, but they have Easternized. So सूर्य तो ईस्ट से वेस्ट जाता है, तो कभी कभी हम सोचे वेस्ट से सब जो आता है वो अच्छा है और सबसे बढ़िया है, मगर फिर एक बार हमने प्रूव किया है सूर्य के पथ के जैसे ईस्ट से वेस्ट जो संदेश जाएगा, तो दिशा जाएगा, तो लाइट जाएगा, वही सच्चा लाइट है और वही से परिणाम आ जाएगा. तो once more I will feel that the temple which is supposed to be constructed, which is to be established, I had been there. So I feel that in the years to come, there can be another congregation like this in Gulf. Maybe not all of us can go, but those who are staying in abroad can come there. But what is important is the love and the affection shown by all religions.
whether it is Islam, Christianity or Jainism or Buddhism, whatever it is, it has to be developed, it has to be supported, it has to be inculcated in everybody's life. So this movement of the Swaminarayan group, especially the Pramukh Maharaj's message, I've been watching today. Everybody is so courteous, friendly, and yet very simple. Nobody says I am superior to you or I am away from you, but everybody says I am in your heart. Like our Kalamji said, the good human life and welfare society, while pursuing material life, by being in material life, you can be practicing good life, good spiritual life. So I appreciate this message given by this system, and I've been watching the volunteers working here. I've been told everything is done by volunteers. Swamiji said that we have done nothing, we have done nothing, we have done nothing. All things are done by volunteers. Our bhaktas, so much of blood is given as blood donation. So much of service is done by, they say, for many days they stay here and have done voluntary services. This is very fantastic. And this, if this spirit and message can be spread to other places, other religions, I think we'll have a good life, world to lead. I wish that Honorable Prime Minister Modi ji, I have seen the growth of the city in the yesterday night and today. I have been here earlier and seen the changes that has happened in the city of Ahmedabad, and I have been told that milk in Anand is one of the best societies in the world. So milk production in Anand is a model one, and we are following the role model of Anand Milk Society in all other parts of the country. And I will still feel that we have the Gujarat state and Gujarat model of experiments have to be spread to all over the country, and I wish that we'll have more prosperous country than what we had till today. So once again, giving my appreciation and my thanks, dhanyawad to the holy people here for inviting me, for giving me this opportunity to speak to you. And having an opportunity to listen to all the guests here, I am really impressed by this meeting here, for participating in this function. I wish you all the best. May Shri Manjunath Swami bless you all. May this Pramukh Swamiji's adarsh, his blessings, his guidance will be in our heart, and it will be spread to every nook and corner of our country. May God bless you. We're extremely thankful for your kind words, Dr. Hegde. Today, this evening is special because the great guests that we have been honored with create a very unique stage, a stage of servants. Each of the people on our stage today have made a choice to serve their nation in a unique way. Today, as we come near to the end of the assembly, I would like to introduce someone who made the choice of public service at a very young age. The Honorable Mr. Thomas Perez from the United States of America chose at a very young age to dedicate his life to the public sector and to public service. He first was a champion for civil rights as the Assistant Attorney General, and later served as a Secretary of Labor in the United States government. He has also led the Democratic National Committee, and today joins us as an honorable public servant. I request him, the Honorable Mr. Thomas Perez, to address the Assembly. Jai Swaminarayan. It is such an honor to be here. It's a privilege to be here, and to Your Holiness, Pramukh Swami Maharaj. Yesterday was a day of incredible honor for me to receive your personal blessing. Thank you so much for doing that for me. It is a privilege, as I've said, to be here to celebrate such a significant milestone, the centennial anniversary of one of the world's greatest spiritual leaders, global citizens, interfaith leaders, and far-reaching humanitarians, His Holiness Pramukh Swami Maharaj. Pramukh Swami's life was his message, a message of peace, hope, tolerance, and most importantly, perhaps, selfless service.
service to others, and service to all, regardless of color, creed, caste, service to the most vulnerable among us, no matter who they are. That's what his life was. It was a reminder, a powerful reminder of how a single person born in the most humble circumstances imaginable can truly transform the world through unwavering commitment to the values of social justice, human rights, and interfaith harmony. From his engagement in mundirs, churches, mosques, synagogues, cathedrals, gurdwaras, Pramukh Swami transcended any singular religion. Rather, he was always that divine spark that resides within each one of us and binds us together. Presidents, prime ministers, and popes sought him out, seeking his profound witness and steady guidance in a world that is oftentimes utterly bereft of guidance. The BAPS Global Sunsta he led for decades, with his reflexive humility and vision, has grown into a global force for good in dozens of countries globally. BAPS has become an indispensable pillar in those communities where you operate. Whether it's answering the common cause of humanity in Ukraine or elsewhere, your Seva recognizes no boundaries or borders. I've had the honor of visiting your mundirs in New Jersey and Maryland, where I reside. I'm proud to travel thousands of miles here to say thank you for what you do, and to say thank you to the 35 million person hours that went into this remarkable festival. 35 million. That is eye-popping to someone like me, but that is daily life to all of you. Pramukh Swami will forever live on, not just through BAPS, but through the millions he inspired, through his example of fierce dedication to the uplift of આપણને ખબર ના પડે કે આ જુદા છે એવી રીતે થઈ ગયા. અમે જ્યારે ત્યાં ગયેલા ત્યારે જે અનુભવથી ભગવાન સૌનું ભલું કરો એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ભગવાન સૌનું ભલું કરે એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આજે આપણી સભામાં સમય કાઢીને જેમ વાત કરી જયશંકરભાઈ સાહેબ એટલા વ્યસ્ત એક મિનિટનો ટાઈમ ના પણ આપણા સભામાં આવ્યા જેમણે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનું જય જયકાર કરાવ્યો છે. આખા ભારત દુનિયામાં जय जयकार करायो. धर्मगुरु श्री वीरेंद्र हेगड़े जी, डॉक्टर अमनपुरी, टॉम परेश, इलियास भाई, योगेश भाई मेहता, बकुल भाई मेहता वगैरह तमाम पधार्या से तेओ द्वारा देशनी समाजनी विशेष सेवा थाय ते प्रार्थना. स्वामीनारायण भगवान की जय. खूब खूब आभार गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का, जिन्होंने हम सबको आशीर्वाद से कृतार्थ किया. साथ साथ उन्होंने आज जो मंचस्थ महानुभाव है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की. हम बहुत बहुत आभारी हैं इन सभी महानुभावों का कि जिन्होंने आज इस मंच को अलंकृत किया है अपनी उपस्थिति से. इस अवसर पर एक विशेष पब्लिकेशन, एक विशेष पुस्तिका आज उद्घाटित होने जा रही है. हम जानते हैं कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की स्मृति में ये जो प्रमुख स्वामी महाराज नगर है वो अनेकों स्मृतियों से अलंकृत है. यहाँ परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की जो महामूर्ति विराजमान है, उस महामूर्ति की चारों ओर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज 24 कलाक अहर्निश सेवा में रहते थे, उसकी अद्भुत स्मृतियाँ वहाँ प्रस्तुत की गई हैं. उन स्मृतियों की एक बहुत सुंदर पुस्तिका
आज उद्घाटित होने जा रही है, जिसका नाम है प्रमुख स्वामी महाराज गुडनेस 24 आवर्स। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज प्रतिपल परोपकार। पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी और पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी को मैं निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से इस पुस्तिका का उद्घाटन करवाएं। जिन्होंने इस पुस्तिका के निर्माण में, इसके लेखन में अपना योगदान दिया है, ऐसे ये दोनों संत अब इसका उद्घाटन करवा रहे हैं। स्वामीनारायण भगवान की, प्रमुख स्वामी महाराज की, महंत स्वामी महाराज की। और अब मंचस्थ सभी महानुभावों का अभिवादन करेंगे। BAPS स्वामीनारायण संस्था की ओर से सबका सम्मान करेंगे। Today we are most grateful for the presence of all of the special guests that we have today in this assembly. We will now request each of them to come forward and gain the blessings of His Holiness Mahant Swami Maharaj, and also take with them a unique memory of today's event in the form of the Shatabdi gift. I would first and foremost request the Honorable Dr. S.J. Shankar, the Minister of External Affairs, to come forward to gain blessings of His Holiness Mahant Swami Maharaj. As Mahant Swami Maharaj himself said in his blessings, Dr. S.J. Shankar has done a great service to take the name and the pride of India to greater heights across the world. We pray for his continued good health and great success in this service. I would next request Honorable Mr. Ilyas Akbar Ali to come forward to gain the blessings of His Holiness Mahant Swami Maharaj. The Chairman and CEO of Group Supramad based in Madagascar, the Honorable Mr. Akbar Ali has done a great service towards humanity and wholeheartedly believes in the values of harmony and tolerance that have been championed today in today's assembly. We also pray that he is blessed with great health and continued success. Next, I would request the Honorable Mr. Thomas Perez to come forward and gain the blessings of His Holiness Mahant Swami Maharaj. As we mentioned, Mr. Perez has dedicated his life to championing the cause of those in need, whether that be as a champion of civil rights or as the Secretary of Labor, and we wish for the continued success of his causes. We request Mr. Yogesh Mehta, the founder and CEO of Petrochem Middle East, to come forward to gain the blessings of His Holiness Mahant Swami Maharaj. Yogesh Bhai is truly a philanthropist at heart. Along with his great success in business, he has made it a dedicated part of his life to give back to society. He is a member of an anti-child labor committee at the Vatican, and also in the UAE has dedicated himself to the cause of creating the BAPS Hindu Mandir. છેલ્લા 4 વર્ષથી આપણા મંદિરની સમગ્ર પ્રવૃત્તિ એમની જ ઓફિસોમાંથી સંચાલિત થાય છે અને એમનો સતત અને સખત એની અંદર યોગદાન રહ્યું છે, તો આપણે એમની માટે ખાસ આજે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મહંત સ્વામી મહારાજ એમને ખૂબ આશીર્વાદ આપે. I request Dr. Aman Puri, the Consul General of India to the Northern Emirates, to come forward and gain the blessings of His Holiness Mahant Swami Maharaj. Dr. Aman Puri, as I said earlier, is trained as a dentist, but has made the personal choice of service. He has dedicated himself to championing the causes of Indian nationals and all others across the world, and here specifically now in the Gulf countries and in the United Arab Emirates. I next request Mr. Ramesh Ramakrishnan, the chairman of the Transworld Group of Companies, to come forward. Ramesh ji has very generously, to many of you may be surprised,
but he has very generously taken one single but great vow towards the service of the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi. He single-handedly has sponsored the logistical support of every stone, brick, and supply that is being used in that Mandir project. We're eternally grateful to him and his entire organization for this great service towards that cause. We're also grateful to Mr. Manish Patel. I request him to come forward to gain the blessings of His Holiness Pramukh Swami Maharaj. He is the Managing Director of the Dreep Group of Companies. They do amazing work in many different fields, but one fine day, just a year and a half ago, Manish ji came himself of his own accord with a sankalp that he wanted to take the food division of his company and contribute all the food supplies, all the grains that are being used at the mandir premises for prasad of all the people who build the mandir and all the devotees who come for satsang. That one sankalp, he has stuck to that word for so many of these years and will continue for many years to come. We're eternally grateful to him and pray that Mahant Swami Maharaj bless him with this great spirit of service. Next, we have with us Mr. Bakul Bhai Mehta, the Managing Director of Muscat Pharmacy. He joins us today from Oman. Pramukh Swami Maharaj had stayed at Bakul Bhai's home when he visited Oman in 1997. Bakul Bhai આજના દિવસે પણ સવારે 4 વાગે ઉઠીને 1.5 કલાક ધ્યાન કરે છે. નિત્ય પૂજા અને એમના વિધિની અંદર એકદમ પ્રામાણિક છે અને એમની આટલી મોટી ઉંમર હોવા છતાં પણ સેવાની અંદર ક્યારે પાછા પડતા નથી. એમના દીર્ઘાયુ માટે, એમની તબિયત માટે અને એમની આ ધર્મની જે ભાવના છે એ બીજા બધાને પણ પ્રેરણા આપે, એની માટે આપણે ખાસ આજે મહંત સ્વામી મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. Next, I request Mr. Nazim Al-Qudsi to come forward. Mr. Nazim Al-Qudsi, as we heard his words today, is a man who believes very deeply that the universal values of the Sanatan Dharma are the path to peace. And so today, as he comes forward to gain the blessings of His Holiness Mahant Swami Maharaj, we all join him in the prayer that Mahant Swami Maharaj may grace all of us with the wisdom and the energy to increase peace in the world. Mr. Nazim Al-Qudsi will now come forward to gain the blessings of His Holiness. નઝીમજી સિરિયામાં જન્મેલા છે. એમનો આખો કર્મકાળ આપણે જોઈએ તો બધું આબુધાબીમાં એમને પસાર કર્યો છે અને છતાં આજે પણ આપણે જ્યારે એમના સંસ્કૃતના ઉચ્ચાર સાંભળીએ તો આપણને એમ જ લાગે કે ભારતના જ છે. Today, as we celebrate the satsang and Pramukh Swami Maharaj's inspiration in the Gulf region, we also have with us Mr. K.G. Baburajan, the Chairman and General Manager of BKG Holdings from Bahrain. Mr. Baburajan is a Padma Bhushan and a Pravasi Bharti awardee, somebody who has dedicated himself to the service of society in Bahrain and beyond, and somebody who has already made a great commitment towards the progress of the Mandir in Bahrain. We today pray to His Holiness Mahant Swami Maharaj to also bless him with great long life and health, and that his wishes to serve society are forever fulfilled. Also from Bahrain today, we have Mr. R. Ramesh, the Managing Director of Santi Excavation and Construction. As soon as the Mandir was announced in Bahrain, Mr. Ramesh, who is now coming forth to take blessings of His Holiness Mahant Swami Maharaj, shared his sankalp that when the foundations of the Mandir are made, he alone would like to do them as his service towards Hindu Dharma, Sanatan values, and the Mandir in Bahrain. Today, we also pray to Mahant Swami Maharaj that his sankalp is made to come true.
Also with us today on this honorable dais is His Excellency Dr. Bassam Al-Khatib, the Ambassador of Syria to India. He shared his great message of solidarity and peace, and we request him to also come forward to bring his message to His Holiness Mahant Swami Maharaj. Along with the great guests that we have on the stage, we are also blessed with the presence of great friends of the fellowship and contributors and servants amongst us in the audience. I will request Puja Anand Swarup Swami to welcome them and garland them in the front of the assembly. First and foremost, Mr. Dilip Bhai Mehta, Deputy Managing Director of Muscat Pharmacy. Mr. Kiran Bhai Asher, the Group Managing Director of Ansari Group Oman, who is also joined by Dilip Bhai Shah and Ketan Bhai Mehta. We welcome Pankaj Gupta, the CEO of Gulf Islamic Investments, a person who has himself acted and volunteered as a volunteer of BAPS in the UAE. Also Mr. Ashok Kumar Mishra, the General Manager of the Western Railways, જેઓની સતત સેવા વેસ્ટર્ન રેલવેઝમાં આપણે અહીંયા ભારતીય જનતાની થઈ છે. સાથે તરુણ જૈન સાહેબ, ડિવિઝનલ જનરલ મેનેજર વેસ્ટર્ન રેલવેઝ. મિસ્ટર પ્રતાપ મીડા from the Brahma Kumari Samaj. Mr. Nandan Jha from Penguin Random House Publications, the Executive Vice President, Mr. Nandan Jha, has joined us today. Penguin, of course, is the publishers of a recent book that honors Pramukh Swami Maharaj's life, In Love, at Ease. We also have Mr. Padmanabh Acharya, a partner of Deloitte in the Middle East, and somebody who is never tiring in his service of society and the community in Abu Dhabi and the greater UAE. We also welcome today Dinesh Bhimani, Mr. Nikunj Desai and Mr. Dhruv Sheth, Mr. Pratap Singh Chauhan, the VC of Govind Guru University in Godhra, Dr. Mahipat C. Chawda, the former VC, and also today from Bahrain, Mr. Dr. Praful Vaidya and Ramesh Bhai Patidar. आज हमारी सभा में हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर बसाम अल खतीब के धर्मपत्नी श्रीमती बौरन अल खतीब पधारे हैं. महिला विभाग के कार्यकर उनका हार पहना के अभिवादन करेंगे. इसके उपरांत श्रीमती दीपालीबेन मेहता और श्रीमती शीतलबेन मेहता भी मस्कत से पधारे हैं. उनको भी हार पहनाकर हम सम्मानित करेंगे. सभा के अंत में अब हम भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे. परम पूज्य महंत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ सभी मेहमानों को निवेदन है कि आरती में जुड़े. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. Krishna
સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની, महंत स्वामी महाराजनी, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी। આજે જે રીતે અખાતી દેશોના કાર્યક્રમનો આપણને લાભ મળ્યો, એ જ રીતે આવતીકાલે સાંજે 4:30 વાગે નોર્થ અમેરિકા દિવસની શાનદાર ઉજવણી શરૂ થશે, જેમાં નોર્થ અમેરિકા એટલે કે અમેરિકા અને કેનેડા દેશના ભક્તો દ્વારા ખૂબ જ સુંદર કાર્યક્રમની પ્રસ્તુતિ થશે. તો સાંજે 4:30 વાગે આ સભાનો પ્રારંભ થશે, એમાં આપણે સૌ અવશ્ય પધારીએ. આજે સંપન્ન થયેલી સભા આપણને 9 વાગ્યાથી ગુજરાત ફર્સ્ટ ટીવી ચેનલ ઉપર અને PSM 100.org